ये आपने हमारा क्रिएटिव देखा होगा। और अच्छा, वैसे तो आप सब लोग अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन बेहतर है कि अगर आपके जो सेल फोन्स हैं वो अगर थोड़ी देर के लिए ऑफ रहें। यू नेवर नो कि आज आप में से किस किस की लाइफ फाइनेंशियल साइड पे मजीद इंप्रूव हो जाए इंशाल्लाह। आप एक अच्छा डिसीजन ले जाएं आप। इस दौरान में अगर कोई फ्रेंड्स एंड फैमिली है तो जरा काइंडली उनसे उनसे कहें जरा वो भी इस वाले सेशन में आपके साथ आ जाएं, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा लास्ट जो हमारे 30 मिनट्स हैं उसके अंदर हम इंशाल्लाह उसको प्रॉपरली आंसर करें। दो यू ऑल नो कि व्हाट इज ई कॉमर्स, लेकिन ना इसको एग्जैक्टली exactly जरा देख लेना इंपॉर्टेंट है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो है ये बेसिकली ना एक बिजनेस मॉडल है, राइट। जो फर्म्स सेलिंग कर रहे हैं फॉर थिंग्स और सर्विसेज, चाहे बाइंग कर रहे हैं या सेलिंग कर रहे हैं थिंग्स की या फिर सर्विसेज की ओवर द इंटरनेट, अगर ये आप कर रहे हैं तो यू आर इनटू द ई कॉमर्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके सर्विसेज प्लेटफॉर्म्स हैं, अपवर्क है, गुरु है, फाइवर वगैरह है, वहां पे आप अगर अपनी कोई सर्विसेज दे रहे हैं दैट आल्सो कम्स इनटू द ई कॉमर्स। सो फ्रीलांसिंग इज आल्सो दिस सबसेट ऑफ एन ई कॉमर्स। जस्ट आपकी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जो टॉप ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस हैं ग्लोबल, उसमें नंबर वन इज Amazon, देन ईबे, उसके बाद अली एक्सप्रेस है, फिर रैकुटन है, और फिर JD.com है, और फिर आता है एटसी आता है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के जहनों में ये आ रहा हो कि यार जब Amazon इज अ टॉप इन ईबे, इसकी अभी हम आगे यहाँ पे बात करेंगे कि रिजाइडिंग इन ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की लार्जेस्ट ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है ईबे। 61.7 मिलियन विजिट्स पर मंथ है, राइट। यानी कि इसमें से ऐसे लोग भी होते हैं जो एक महीने में 20 20 25 25 दफा भी जाते हैं। और देखिए टॉप पे है ईबे, फिर हमारा गम ट्री है, फिर हमारा Amazon है। दो कि Amazon इस वक्त बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं और Amazon चल रहा है, लेकिन Amazon के जो बेसिकली कंप्लाइंसेस उसकी ना कहते हैं बहुत हाई हैं। तो जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं या मीडियम बिजनेसेस होते हैं उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग होता है कि वो अमेजोन पर आए और आके अपनी इन सब चीज़ों को लेकर चलें। जो ऑलरेडी स्टैब्लिश ब्रांड्स हैं, जो ऑलरेडी यानी कि जिनके डिफरेंट स्टोर्स में ये टारगेट वगैरह पे, और जो आपके कहते हैं वहाँ पे बड़े बड़े स्टोर्स हैं वहाँ पे ऑलरेडी उनके कहते हैं ब्रांड चल रहे हैं। उन ब्रांड्स को अगर उन्होंने सिर्फ वो यही करना तो ना उसको ऑनलाइन लेके आना होता है। तो उनके लेकिन मेरे जैसे आप जैसे सेलर्स जिन्होंने एक ही प्रोडक्ट एक नीड को जानना है, उनके लिए वर्थ है, आप लोग इसको जानते हैं। और फिर जेबी हाई फाई है, और ऑब्वियसली उसके बाद फिर आपका के मार्ट है, माइटी ऐप है आपका, मतलब उसके बाद फिर और कहते हैं बहुत सारी मार्केट प्लेसेस हैं। वेब रिटेलर से ऑब्वियसली ये डाटा ही है सोर्स है इसका। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन ई कॉमर्स के फैक्ट्स, मैं तो मतलब हैरान रह गया था कि दिस इज 10th लार्जेस्ट ई कॉमर्स मार्केट प्लेस इन दी वर्ल्ड। यानी कि जो टोटल ई कॉमर्स जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर होती है, टोटल, मैं सिर्फ ईबे की बात नहीं कर रहा, टोटल वो अगर आप सबको इकट्ठा कर लें तो वो 10th लार्जेस्ट बनती है वर्ल्ड की। और किसी जगह पे 11th आता है, किसी जगह पे ये आता है 10th आता है। अच्छा, पॉपुलेशन ऑब्वियसली दैट इज 25.69 मिलियन, यानी कि 2 करोड़ और 56 लाख और 90,000 लोग हैं, जिसमें से 21 मिलियन यानी कि 2 करोड़ 10 लाख वो लोग हैं जिनके पास इंटरनेट की एक्सेस है। और इनमें से 83% वो लोग हैं कि जिन्होंने जिंदगी में कभी एक दफा भी ऑनलाइन आके बाइंग की है, राइट। तो इट्स दैट मच बिग चंक जिसके अंदर से आपने अब अपना कहते हैं शेयर उठाना है इंशाल्लाह, राइट। अगर आप अभी फौरी तौर पे इसको करने का अगर आपका जहन ना भी बन रहा हो तो यू शुड एटलीस्ट हैव एन आइडिया कि अब आपको अपनी मतलब डायरेक्शन थोड़ी इस तरफ भी लेकर आनी है। आप खुद करें, आपकी मिसेज करें, आपका छोटा भाई करे, आपका मतलब कुछ भी, लेकिन आपका इसके अंदर शेयर होना चाहिए। अच्छा, 2018 में ना जो ई कॉमर्स वॉल्यूम ऑस्ट्रेलिया का था दैट वाज 25.6 बिलियन डॉलर। पाकिस्तान का अभी भी कहते हैं 4 बिलियन डॉलर से ऊपर नहीं गया, दो कि वी हैव ट्रेमेंडस पोटेंशियल, लेकिन ऑब्वियसली यू नो फॉर सो मेनी रीजंस कहते हैं पाकिस्तान में ये चीज ऊपर नहीं आ रही। जहां की आबादी 25 करोड़ हो गई है तकरीबन, जहां पे 2.5 करोड़ है, जिसमें से 2 करोड़ 10 लाख सिर्फ इंटरनेट पे हैं, वो इस वक्त 25 बिलियन डॉलर। और ये 2023 एंड होने तक ना प्रोजेक्शन है 46 बिलियन डॉलर की। 46 बिलियन डॉलर, ह्यूज नंबर।
अच्छा जी, ये तकरीबन 46% ग्रोथ बनती है सिर्फ 4 सालों के अंदर, 46% ग्रोथ। अच्छा, अब डू यू have any plans to get your share from this biggest industry? Obviously, मतलब आपको अब ये वाली चीज सोचनी है। ये अभी इस वक्त हमने ऑस्ट्रेलियन ई कॉमर्स के फैक्ट्स को डिस्कस किया है। अगर हमारे सामने के 4 सालों के अंदर 46% अगर इसने इंक्रीज किया है इसने, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग के जो पहले ग्रोसरी स्टोर से या मतलब फिजिकली जाके चीजें कहते हैं बाय कर रहे होते थे, उनमें से बहुत सारे लोग अब इंटरनेट पे आते जा रहे हैं और वो आके ऑनलाइन अपनी बाइंग कर रहे हैं। तो अगर वो सब लोग ये कर रहे हैं और आप लोग खुद भी वाइल स्टेइंग इन ऑस्ट्रेलिया, वाइल रिजाइडिंग इन ऑस्ट्रेलिया, आप खुद भी ऑनलाइन बहुत सारी बाइंग कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट टू बिकम अ सेलर। अच्छा, अब मैं इस वक्त कि ये फैक्ट्स हैं वो अभी हम देखने लगे हैं। 10 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की सेल्स है इसकी, 10 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। अच्छा, दिस इज द लार्जेस्ट ई कॉमर्स मार्केट प्लेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया सिंस 1999। जब से आया है तब से ग्रो करा है। अच्छा, ऑलमोस्ट ईच एसएमबी यानी कि स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज प्रेजेंट ऑन ईबे। मतलब वो खुद कर रहे हैं, उनसे कोई लेके कर रहा है किसी भी तरीके से। लेकिन उनको 40,000 सेलर्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त सेलिंग कर रहे हैं ऑनलाइन, एक्टिवली जो कर रहे हैं। अच्छा, मेन ये जो कैटेगरीज है ना, फैशन, मोटर्स, होम एंड गार्डन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कलेक्टिबल्स। मैं आपको ना कहते हैं मोटर्स की एक थोड़ी सा एक स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा हमारे एक स्टूडेंट का। अच्छा, द इजियर मार्केट टू स्टार्ट योर ई कॉमर्स जर्नी। ये जो है ना कि द इजियर मार्केट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीइंग अ न्यू ई कॉमर्स seller, being a new e-commerce entrant, you need to have an easy start, right? Amazon पे आप जाते हैं, Amazon is world number one, Amazon is the next big reality। आप लोगों ने भी उस पे जाना होगा। ये अभी आपको मैं बताऊंगा कि आपका पाथ क्या होना चाहिए। और ये जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ ना, हर एक सेंटेंस के पीछे स्टोरी है। हर एक सेंटेंस के पीछे हम एक बहुत बहुत हाई वैल्यू, ये जो चीजें आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं, ये जो सबमिट कर रहे हैं, इसके पीछे मैं और मेरी टीम और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स, उनका एक बहुत बड़ी अगर आपको बहुत ज्यादा पीपीसी वगैरह नहीं चलाते लाएं तो अच्छी बात है, लेकिन आपको जरूरत नहीं है। इफ यू हैव अ राइट प्रोडक्ट और इफ यू हैव अ राइट प्राइसिंग, और आप अगर इसको डेली तवज्जो दे रहे हैं, तो ये आपको 5,000, 6,000, 7,000, $10,000 तक 6 महीने से 1 साल के अंदर आराम से लेकर जा सकता है। ये मैंने प्रॉफिट्स की बात की। अच्छा जी, अभी ऑस्ट्रेलिया, ईबे ऑस्ट्रेलिया के थोड़े से फैक्ट्स बताने के बाद, दो किस्में और बहुत सारे फैक्ट्स हैं, लेकिन चूंकि हमें अभी सब बहुत सी चीजें डिस्कस करनी है। अच्छा, अभी हमने ना ईबे ऑस्ट्रेलिया की बात की, उससे पहले आपको मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलियन ई कॉमर्स की, आई मीन ऑस्ट्रेलिया की जो जो ई कॉमर्स है, उसके फैक्ट्स क्या हैं। अब यहाँ पे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने लगे हैं। इसको खास तौर पे आप लोगों ने घोल के पी लेना है, या आपको जुबानी फिंगर टिप्स के ऊपर याद होना चाहिए आपको। ये बेसिकली दी डायरेक्शन टू बिकम ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट टू बिकम एन ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर, एन ई कॉमर्स बिजनेसमैन और बिजनेस वुमेन। ठीक है, ये क्या है, एक किसी को ज्वाइन कर रहे हैं कोई। ये बेसिकली ये है कि अगर आपने ये चीज डिसाइड कर लिया कि जी अब मैंने जो ई कॉमर्स है जो 46% कहते हैं ग्रोथ ले गया है सिर्फ कहते हैं 4 इयर्स के अंदर, तो मैंने भी इसके अंदर आना है और अपना पार्ट लेना है, पहले ऑस्ट्रेलिया में और फिर कहते हैं मैंने ग्लोबल होना है, और मैंने भी अपनी ये फॉर्चून कहते हैं बिल्ड करनी है मैंने। उसके लिए इफ यू हैव डिसाइडेड दिस टू बिकम एन ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर विद द पैसेज ऑफ टाइम और राइट नाउ, तो यू विल स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम ईबे। क्यों? eBay is largest e-commerce marketplace in Australia, the world's second largest e-commerce marketplace, highly flexible। आपने अगर अपना ऑस्ट्रेलिया का अकाउंट बनाया है, आप ऑस्ट्रेलिया में सेल्स कर रहे थे, अब आपको फॉर एग्जांपल एक दोस्त था, उसने कहा कि यार आई एम इन द यूएस, मेरे पास मेरे वेयर हाउस में बहुत सारा इन्वेंट्री मौजूद है, या एम्पावरर्स के ही ये जो स्टूडेंट्स नेटवर्क है, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में हैं, यूके में हैं, यूएस में हैं, यूरोप में हैं, और पाकिस्तान में तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारे हैं।
अब एक आपके दोस्त ने कहा कि यार मेरे पास ना यूएस में भी इन्वेंट्री कितने मौजूद है, अगर तुम सेल करना चाहो। एक दोस्त ने कहा कि यार मेरे पास यूके में भी इन्वेंट्री मौजूद है। अब आपको यूके के लिए अलहदा से अकाउंट नहीं बनाना, यूएस के लिए अकाउंट नहीं बनाना, जैसे कि आपको अमेजोन के अंदर करना पड़ता है। आपको सिंपल क्या करना है, ebay.com, और उसके बाद सेम यूजर नेम सेम पासवर्ड, यू आर, यानी कि आप यूएस लोकल सेल्स कर रहे हैं आप। अच्छा, इफ यू वांट टू सेल इन दी इटली, ebay.it, ठीक है, यू आर सेलिंग इन इटली। अच्छा, अगर आपने जापान में सेल करना है ebay.it, अगर आपने यूके में सेल करना है ebay.co.uk, तो वहां पे जो आपकी यानी कि कर सकते हैं। लेकिन जो आपकी लोकल लिस्टिंग्स होती है ना, ईबे पहले जो भी लोग यूके से अगर कहते सर्च कर रहे हैं, तो पहले वहां की लोकल लिस्टिंग्स को शो करता है उन्हें। अगर वो चीज या वो कीवर्ड नहीं मिल रहा, फिर वो ईबे ग्लोबल पे जाता है। तो वैसे इज अ वेरी फ्लेक्सिबल, 1.7 ऑस्ट्रेलिया, और आप अगर कहते हैं ले जाते हैं तो 1.7 के अंदर कहते हैं होते हैं। और जब आप टिल द टाइम यू डू नॉट स्टेबल, यू डू नॉट मेक योर ईबे स्टेबल, तब तक आपने नेक्स्ट मार्केट प्लेस पे मूव करने की मिस्टेक नहीं करनी। बिकॉज आई हैव सीन सो मेनी ई कॉमर्स सेलर्स, और जी मैंने ना ईबे सीख लिया, और मुझे ना एटसी भी आता है, और आजकल ना मैं अमेजोन के ऊपर कहते हैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ। और अच्छा, ये आपको कितना अर्सा हो गया? 1 साल हो गया मुझे। अच्छा, कितने डॉलर्स बना लिए? यार वो अभी तो सीख रहा हूँ ना, अभी तो मैं स्टार्ट करूंगा। ऐसे नहीं करना। एक स्किल ली, उससे मतलब उससे आपको पहले अपने बनाने हैं, और जो भी आप कम से कम $2000 या इससे ज्यादा बनाना है, राइट। इससे कम आप अगर बनाएंगे तो आप सुस्ती दिखा रहे हैं, आप एक्टिव नहीं हैं, आप इसको फोकस नहीं कर रहे। नाउ जो अब हमारे पास काफी सारे एवरेज रिजल्ट जब आ रहे हैं, इफ यू आर रिजाइडिंग इन ऑस्ट्रेलिया, यू आर देयर और यू आर सीरियस इन ईबे, तो आपको 6 मंथ्स के अंदर $5000 के प्रॉफिट्स को क्रॉस करना है आपको, ठीक है। ये भी चीजें आपको आगे समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, ईबे, जब आप ईबे को स्टेबल कर लेते हैं, देन नेक्स्ट योर मार्केट प्लेस शुड बी एटसी। एटसी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसका लर्निंग का जरा छोटा है, इसके अंदर कहते हैं मार्जिन बाकी तमाम मार्केट प्लेसेस की निस्बत जरा थोड़े बेहतर होते हैं। यानी कि जब आप इसको अलाइनमेंट में आप लेके चल रहे होते हैं, तो जो प्रोडक्ट्स आप ईबे सेल कर रहे होते हैं, आप उनको फिर एटसी पर भी सेल करते हैं, अगर वो एटसी पे उनकी उनकी अगर कहते हैं कैटेगरी मौजूद है अगर उनकी। फिर आपके कहते हैं नेक्स्ट आप आएंगे आज से 2.5-3 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, वो होगा आपका फेसबुक मार्केट प्लेस। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? मैं इसे बता रहा हूँ दी डायरेक्शन टू बिकम एन ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर। अच्छा, फेसबुक मार्केट प्लेस ऐसे ही है कि आज आज आप अगर आज सोचें कि यार आज से क्या होता, फेसबुक जानता है आप कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, मतलब फेसबुक नोज, ठीक हो गया। और फेसबुक ने अपनी ई कॉमर्स भी थोड़ी थोड़ी सी कहते हैं स्टार्ट की हुई है उसने। और मार्क जुकरबर्ग जो है वो कोरोना के बीच में थोड़े अरसे के लिए इसके ऊपर सीरियस हुआ था, तो इस वक्त जो फेसबुक मार्केट प्लेस है उसके ऊपर काफी अच्छा कहते हैं बिजनेस हो रहा है। और ये किसी भी टाइम में इसने एकदम कहते हैं बहुत बड़ी रियलिटी बन जाना है, जैसे पिछले दिनों के रहे टिकटॉक एकदम से काफी बड़ी ई कॉमर्स रियलिटी बनती जा रही है। अच्छा जी, अब जब आप ईबे एड्स और फेसबुक मार्केट प्लेस पे जो जो चीजें आप सेल कर रहे हैं, राइट, ऑलरेडी आपके पास इन्वेंट्री मौजूद है, या उन इन्वेंट्री ऑनर्स के साथ आपका एक अच्छा कहते हैं कनेक्शन बिल्ड हुआ है, नाउ दिस इज द टाइम कि वो तमाम चीजें आप लिस्ट करते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर पे। अभी आप इस वक्त आपको 2-2.5 साल 3 साल हो गए हैं आपको, ठीक हो गया। अगर आपके पास कहते हैं रिसोर्सेज मौजूद है, तब आप इस पोजीशन तक 1 साल के अंदर भी कहते हैं पहुंच सकते हैं, राइट। अब आपको शॉपिफाई पे चूंकि ट्रैफिक लाने के ऊपर आपको अपनी जेब से बहुत पैसा लगाना पड़ता है। नाउ यू हैव गुड प्रॉफिट्स ऑलरेडी, ईबे से आ रहा है, एटसी से आ रहा है, फेसबुक मार्केट प्लेस से आ रहा है। अच्छा जी, अब वो टाइम आता है 3.5-4 साल के बाद कि अब आप अमेजोन होलसेल्स कर लें आप। और अब वो टाइम आता है अमेजोन होलसेल को थोड़ा स्टेबल करने के बाद कि अब आप अमेजोन एफबीए पीएल वाली साइड पे आप चले जाएं। पीएल एफबीए जो है ये स्टार्ट में आपकी बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट्स कराता है। इफ यू आर इन द यूएस, इफ यू आर इन द यूके, तो आप $1,00,000 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर तो मामूली बात है, मामूली बात। अगर आप एक थोड़े अच्छे सर्च वाले कीवर्ड, यानी कि एक ऐसी प्रोडक्ट जिसका जो मेन कीवर्ड है उसकी सर्चेस एक महीने में 50,000 से ज्यादा हो रही हूँ,
राइट। और उसके जो टॉप ये जो 10 कीवर्ड्स हैं उनकी मिला के टोटल सर्चेज 1,20,000 से अगर कहते हैं ज्यादा हो रही हैं, तो उसकी कहते हैं प्रॉपर लॉन्च के ऊपर उसको स्टेबल करने डिफरेंट वेरिएशंस, ताकि वो स्टेबल चलता रहे, 1 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपको एटलीस्ट चाहिए। ठीक होगा। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया की हम बात करते हैं, $10,000 में टेगा स्टेबल होने में, अगले 2 3 4 साल उसमें स्टेबल होने के अंदर लेने हैं। तो प्राइवेट लेवल इज अ वेरी गुड थिंग, लेकिन कितने लोग अफोर्ड करते हैं? BM7 सीरीज इज अ वेरी गुड कार, बट पाकिस्तान में कितने लोग अफोर्ड करेंगे? राइट। एक होता है चीज का अच्छा होना, एक होता है चीज की अफोर्डेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी टू स्टार्ट एंड अफोर्डेबिलिटी टू मेंटेन। कुछ लोगों के पास स्टार्ट करने की अफोर्डेबिलिटी होती है, बट उसके बाद उसकी PPC चलानी, उसकी कहते हैं मजीद जो इन्वेंट्री है वो लेके यानी डिफरेंट वेरिएशन ऐड करना। मतलब आप अगर स्पॉट 1 के ऊपर बैठे हुए थे, कोई और सेलर आया, इस वक्त मैं अमेज़न PL की प्राइवेट लेवल की बात कर रहा हूँ, अगर अगर किसी को PL का नहीं पता, तो ये होता है कि आप बेसिकली एक प्रोडक्ट को अपना एक ब्रांड बनाकर लॉन्च करते हैं। तो इसमें बहुत सारे लोगों ने ना अभी पिछले दिनों बहुत सारे पैसे लॉस किया उन्होंने, क्योंकि हमारी कुछ ऐसे कहते हैं ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस थी जिनकी वाकई नीयत बहुत अच्छी होगी, लेकिन शायद वो एक बहुत कैपिटल इंटेंसिव काम में एक बिल्कुल न्यू बंदे को लेकर आ रहे थे। तो इससे हम जरा थोड़ा सा हम कहते हैं कि इफ यू वांट टू लर्न अ कार, यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम अ स्मॉल कार एट, और एक स्मॉल एक जो निस्बतन छोटी रोड पे। राइट। ऐसा नहीं है कि आपने अभी गाड़ी सीख रहे हैं तो आप पहले ही दिन एक छोटी गाड़ी पे आप आ जाए हैं, मोटरवे पे, या एक बड़ी गाड़ी पे आप आने गए थे मोटरवे पे, तो वो चीजें आपके लिए बड़ी चैलेंजिंग हो जाती है। तो ये जो बात है बेसिकली ईबे, एटसी, फेसबुक मार्केट प्लेस, योर ओन वेब स्टोर, 80,000 का बजट बनाए बैठे वो सारा फेल हो जाता है। तो आपको तो कोई मसला ही नहीं है, यू ऑलरेडी हैव 3 बल्कि 4 चैनल्स, राइट, जहां से आप ऑलरेडी आप सेल्स कर रहे हैं। अभी इसमें मैंने इंस्टा और फेसबुक पेजेस ऐड नहीं किए मैंने अभी, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपको साथ साथ उन सब चीजों की अंडरस्टैंडिंग आती चली जाएगी। राइट। तो टू बिकम एन ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर, दिस इज योर डायरेक्शन। और उसके बाद आप अगर जाना चाहें बाद में लजादा, न्यू एग, और पाकिस्तान में भी आप अगर वो चीजें करना चाहें तो आप दराज वगैरह आप इन सब चीजों के ऊपर आ सकते हैं। और चूंकि अब आपको ये एक अच्छी ग्रिप बनी हुई है, तो अब आप इसकी यानी कि जो ऑस्ट्रेलियन SMBs हैं या जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ कहते हैं कांटेक्ट करके उनको सर्विसेज दें, उनसे कहेंगे कि आपकी इस प्रोडक्ट को, इफ यू आर मैन्युफैक्चरर ऑफ कहते हैं पिलोज, आप कहते हैं अगर कहते हैं पिलोज बना रहे हैं, क्योंकि मैंने एक चीज देखी है कि ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया मैन्युफैक्चर्ड पिलोज को प्रेफर करते हैं। वो चाइना के पिलोज, पाकिस्तानी पिलोज, UK के पिलोज, आई डोंट नो क्या है, लेकिन ना मैंने एक ये ट्रेंड देखा है। वो बेडशीट यूज कर लेंगे पाकिस्तान से, वो बेडशीट यूज कर लेंगे चाइना से, वो चीजें भी कर लेंगे, लेकिन वो पिलो जो है ना वो कहते हैं नहीं जी, वो कहते हैं मेड इन ऑस्ट्रेलिया ही होना चाहिए। अब वो जो एक मेड इन ऑस्ट्रेलिया पिलो की एक वो फैक्ट्री आपने जनाब सर्च किया, आपको पता लगेगा फीदर में भी बना रहे हैं, वो कहते हैं पॉलिस्टर के अंदर भी कहते हैं बना रहे हैं, और डिफरेंट ये जो फीदर्स हैं उसके उसके अंदर कहते हैं बना रहे हैं। तो अब क्या है कि आपने कहा कि नहीं मैं तुम्हारी ये प्रोडक्ट मैं तुमसे लूंगा, या तुम मुझे कहते हैं ब्रांड कर दो, मैं अपने ईबे पे भी सेल करूंगा, अपनी HCP के ऊपर भी सेल करूंगा, अगर तुम ईबे पे सेल नहीं कर रहे तो मैं तुम्हारे लिए सेल करता हूँ। राइट। तो आप इस तरह के सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट्स में भी आ सकते हैं, उनके लिए सर्विसेज भी आप उनको दे सकते हैं, उनके ईबी अकाउंट्स पर भी आप ये काम कर सकते हैं। कि भाई ऑस्ट्रेलियन है, आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैं, तो आपने चलेंगे आप एक बहुत इसके ऊपर हमने मिलियंस ऑफ रुपीज और बहुत सारी एक्टिविटीज और Amazon PL और एटसी और सारी चीजें करके ये जो चीजें हमने अंडरस्टैंड की, ये हमने आपके साथ शेयर की है। अच्छा, अब ये हमारी कुछ बातें हो जाने के बाद यहाँ पे ना कहते हैं आगे कॉन्शियस कहते हैं कुछ सेंस हैं, इट मींस यू आर सीरियस, राइट, यू आर सीरियस अबाउट ई कॉमर्स, यू आर सीरियस अबाउट ईबे, यू आर सीरियस अबाउट ईबे ऑस्ट्रेलिया। अब अगर आप इतने सीरियस हैं तो मैं आपको एक दफा दोबारा कहता हूं कि प्लीज प्लीज थिंक व्हाई ई कॉमर्स, ई कॉमर्स क्यों करनी है आप? सोचें जरा थोड़ा सा। Man, you already have a job, you already have a business, जैसे अभी आलम खान साहब इस तरीके से और भी कहते हैं बहुत सारे होंगे, यू आर हाउस वाइफ, यू आर इंजॉइंग, मतलब आप चिल कर रही हैं, आपके हस्बैंड जो है बहुत अच्छे
कर रहे हैं, आपको आपको जरूरत नहीं है, बट आप इंटरेस्ट ले रही हैं इसमें, बट सोचें जरा थोड़ा सा, व्हाई ई कॉमर्स? द आंसर टू माई दिस क्वेश्चन इज व्हाई नॉट ई कॉमर्स? ई कॉमर्स क्यों नहीं? जब ऑस्ट्रेलिया में 46% इसने कहते हैं ग्रोथ ली है, ये दुनिया की वो रियलिटी है कि जो हमारी आंखों के सामने पहले तो मिलियन, फिर बिलियन, और फिर अब ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री कहते हैं बन चुकी है। इवन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर भी आजकल ई कॉमर्स के बगैर कोई कोई कहते चारा नहीं है। अगर मैं सब कहते पाकिस्तान की मैं बात करूं, आज से 6 या 7 साल पहले तक लोग घरों में पकाते थे और घरों से ही खाते थे। ज्यादा से ज्यादा नियर बाय रेस्टोरेंट कोई हो गया, कोई होटल हो गया, वहां से जाके ना कोई भी खाने की वो चीजें लिया करते थे। आजकल क्या होता है, सेलफोन उठाया, फूड पांडा किया, बटन दबाया, और जनाब 30 मिनट्स 40 मिनट्स के बाद यानी कि वो जो भी कुछ चीज है आपके पास आ गई। पहले आप लेते थे टैक्सी, आप लेते थे रिक्शा, अब आप एक कहते हैं बटन दबाते हैं, करीम, उबर, और इन ड्राइव मतलब खा गई है यहाँ पे सबको। तो अगर एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर जो अभी चंद अर्सा थोड़े अर्सा पहले तक डेवलपिंग कंट्री था, लेकिन अब एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर अगर ये चीजें इतनी ज्यादा स्ट्रांगली हैं, और यू ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस, तरीके से ग्रोथ कर रही हैं, तो इस व्हाई नॉट ई कॉमर्स? हमें अपनी आंखों से आप देख रहे हैं कि ये चीजें इतनी ग्रो कर रही हैं, और हम में से कुछ कर रही यार बस मैंने ना ये $4,000 वाली जॉब कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब इज अ बैड थिंग, जॉब्स आर गुड, जॉब्स आर अमेजिंग, जॉब्स होनी चाहिए, राइट? लेकिन जॉब के साथ आप, और जब आपका ये ज्यादा अच्छी अर्निंग देने लग जाए, तब आप टोटल स्विच कर लें, या एम्पावर्स के जो ईबीसी स्टूडेंट्स हैं, जो एम्पावर्स के आरटीटी स्टूडेंट्स हैं, आप उनको हायर कर सकते हैं। बट बेहतरीन ये है कि आप पहले अपनी फर्स्ट फैमिली को अपना टीम मेंबर बनाएं, ताकि जो भी आपने सैलरीज देनी है पहले आपकी अपनी फैमिली में जाए, जो कहते हैं यहाँ पे पाकिस्तान में बैठी हुई है। तो व्हाई नॉट ई कॉमर्स? थिंक नेक्स्ट, व्हाई नॉट यू? अगर इतनी इंपॉर्टेंट चीज है तो देन व्हाई नॉट यू? आप क्यों नहीं अपने लिए? मतलब मैंने ये चीज कहते हैं पहले कही है कि यू आर सीरियस, आप सीरियस हैं, तो इस वजह से आपने आके कहते हैं ज्वाइन किया, बट एक दफा दोबारा शऊरी तौर पे कॉन्शियसली आप इसको जरा सोच लें, व्हाई नॉट यू? आप क्यों नहीं? अगर इतनी जबरदस्त इंडस्ट्री है तो आप क्यों नहीं? एंड इफ यू आर थिंक देन व्हाई नॉट नाउ? अभी से, आज से ही क्यों नहीं? राइट? ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपको। आप अगर खुद बहुत बिजी हैं तो छोटे भाई को लगाएं, आप अगर खुद बहुत बिजी हैं तो अपनी कहते हैं जो वाइफ हैं उनको लगाएं, हमारी भाभी जो हैं उनको आप लगाएं। अगर आप खुद साइड हसल करना चाह रहे हैं, साथ में टाइम दें, सैटरडे संडे आपके पास वहां पे वैसे ही ऑफ होते हैं, और बहुत सारी जॉब इस तरह की भी होती हैं जो आप वीक में 3 दिन कर रहे होते हैं, और बहुत सी जॉब इस तरह, यू हैव टाइम, प्लीज स्ट्रेच योर सेल्फ। 1 1.5 2 साल के लिए अपने आप को थोड़ा स्ट्रेच कर लें, राइट? अगर आप ऑस्ट्रेलिया में भी बैठ के आपने 1 साल के अंदर आपने $5-5 लाख या $1-1 मिलियन ना बनाने शुरू किए, आप अगर बिजनेसमैन ना बने, तो फिर आपने, मेरे ख्याल में ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, मैं इसके अंदर कहते हैं गलत भी हो सकता हूं, तो आप ज्यादती कर रहे हैं अपने उस पोटेंशियल के साथ, कि जिस पोटेंशियल की बेस पे यू गॉट द इमिग्रेशन टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया, राइट? ये ज्यादती होगी उस वाले पोटेंशियल के साथ, कि मतलब ऑस्ट्रेलिया जाने तक तो आपने अपने एक बेपनाह पोटेंशियल, जबरदस्त डिग्री जनाब, आपके अच्छे ग्रेड, सारी एफर्ट्स, इन्वेस्टमेंट, सारी चीजें करके आप ऑस्ट्रेलिया आप पहुंच गए। मतलब आपने कुछ था तो आपको उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में आने दिया ना, आपकी एज ऐसी थी, आपके अंदर एनर्जी थी, आपकी कहते क्वालिफिकेशन थी, आपने उनकी यूनिवर्सिटीज में आप जाके पढ़े, उनकी यूनिवर्सिटीज में आपने 25-30 लाख रुपया लगा दिया आपने, राइट? तो जब इतना हाई पोटेंशियल है तो अब $5,000-6,000 की सैलरी के ऊपर ही क्यों रुक गए, राइट? तो मैं दोबारा कह रहा हूं, जॉब्स आर वेरी गुड, एम्पावर्ड्स कभी नहीं कहता कि 9 to 5 की स्लेवरी छोड़ दें, ऐसे करें ऐसे करें, भाई शुक्र अदा करें अल्हम्दुलिल्लाह कि जॉब है। बहुत सारे लोग इस तरह के जॉब नहीं या और जॉब्स कर रहे होते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि कल मैं किसी भी टाइम मुझे खड़े खड़े निकाल दें जॉब से। इन्वेस्टमेंट्स वाले लेवल पे आना है ये इंशाल्लाह। अगर आपने कोई एम्पावर्स का कहते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम, या जो एम्पावर्स का जो 26 जून को ऑस्ट्रेलिया के लिए ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, अगर आप उसको कहते हैं ज्वाइन करेंगे, तो उसमें आपको ये वाला सारा कॉन्सेप्ट हम इंशाल्लाह आपके साथ शेयर हो रहा होगा कि बेसिकली आपका जो फाइनेंशियल लैडर है वो होना क्या चाहिए आपका, ठीक है? यू ऑल आर कैपेबल माशाल्लाह, कैपेसिटी है, मतलब सारी चीजें हैं,
सिर्फ राइट पैराडाइम इस वक्त एस्टैब्लिश करना है और उसके ऊपर स्टिक करना है फॉर 2 years इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब इसके बाद हम आ जाते हैं थोड़ा सा आगे, कि थोड़ा सा ईबे के ऊपर हम जरा ये एग्जैक्टली बात कर लेते हैं। लाइव व्यू का चले हम इंशाल्लाह किसी और टाइम हम कर लेंगे, क्योंकि वी हैव शॉर्ट टाइम। इंट्रोडक्शन ईबे का। अभी इस वक्त ना मैं ईबे ग्लोबल के ऊपर जरा बात कर रहा हूँ। 18 करोड़ 70 लाख यूजर्स हैं, और जो लिस्टिंग्स हैं यानी कि जो प्रोडक्ट पेजेस है ना, वो 1.7 बिलियन, 1 अरब 70 करोड़ है। ठीक है, ईबे जो है 190 मुल्कों में लोग इसे बाइंग करते हैं, राइट। यानी कि 7-8 कंट्रीज वो हैं जिसपे बहुत बाइंग होती है, और 23 कंट्रीज वो हैं जिसपे एक नॉर्मल बाइंग होती है, और बाकी में ऐसे थोड़ी थोड़ी बाइंग होती है। तो लेकिन ईबे अवेलेबल 190 कंट्रीज में है, और फिर ऑस्ट्रेलिया, लेकिन किसी एक कंट्री में ईबे का सबसे बड़ा शेयर, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। अच्छा जी, मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड्स हैं इसके 53 करोड़, 530 मिलियन, राइट। ये ना एक इस स्टैट का मतलब क्या है? स्टैट का मतलब ये है कि यार कुछ तो है ना इस वाली ई कॉमर्स मार्केट प्लेस के अंदर, कि 53 करोड़ डाउनलोड्स हैं इसके। अच्छा, अब चूंकि अमेरिका इज स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, तो अमेरिकन हैज ईबे एप्लीकेशन इन हर हिज मोबाइल फोन। अच्छा, जो न्यू आइटम ईबे पे सेल होते हैं वो 81% है। तो इसका क्या मतलब हुआ? यूज जो सेल होते हैं वो कितने हुए? 19%। मेरे एक क्लाइंट, बल्कि जो मेरे सबसे पहले क्लाइंट जो थे, ही वाज फ्रॉम यूएस, और ऑस्ट्रेलिया में भी कहते हैं ये वाली चीज है। मैं अभी आपको बता दूं कि ये क्या है। वो यूज आइटम सेल करते हैं, यूज आइटम, ठीक है। और 2021 की जो उनकी सेल्स थी, वो $31 मिलियन थी उनकी। 31 मिलियन, नहीं सॉरी, $31 मिलियन नहीं, 55 करोड़ थी। या वो 55 करोड़ का आप देख लें, 31 बनता है या $3 मिलियन बनता है, बहरहाल ठीक हो गया। तो 55 55 करोड़ की उनकी कहते हैं सेल्स थी उनकी। और यानी कि मेरे सामने उन्होंने ग्रोथ ली, हमने उनके साथ कहते हैं काम किया। बाद में चूंकि बस बहुत ज्यादा ही वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेस। और ये जो मैंने अभी आपको स्टार्ट में कहा था ना, कि मैं जरा ईबे मोटर्स के ऊपर थोड़ी सी बात करूंगा, वो अभी आगे चल के आपको मैं बताता हूँ। अच्छा, जो ईबे के सेलर्स हैं वो 19 मिलियन सेलर्स हैं अराउंड द ग्लोब। 7 मिलियन यानी कि जो 70 लाख हैं वो सिर्फ अमेरिका से हैं। अच्छा जी, उसके बाद मंथली विजिट्स जो होते हैं ईबे के ऊपर, वो 1.5 बिलियन, यानी कि ईबे ग्लोबल पे 1.5 बिलियन, और ऑस्ट्रेलिया के मैंने आपको बताया 61.7 मिलियन। अच्छा, ईबे इज अमंग वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस, ठीक हो गया। यानी कि ईबे और अमेजोन एक ही साल में स्टार्ट हुए थे। अच्छा, अब ये जो ना कि वाई ईबे मतलब अमेजोन है आपके पास, कहते हैं जेबी हाईफाई है आपके पास, वहाँ पे और कहते हैं बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो देन वाई ईबे। ये इसके अंदर थोड़ी सी टेक्निकल चीजें भी हो जाएंगी, लेकिन मैं उनके ऊपर फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। इसका सबसे पहले कि इजी टू स्टार्ट है। इसका कुछ सेपरेट कहते हैं सेलर सेंटर नहीं है। जो आपका कहते हैं बायर बाइंग अकाउंट है, वही आपका सेलर अकाउंट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। कुछ थोड़ी सी एहतियातें करके करना पड़ता है। मतलब आपने उसको सीखे बगैर नहीं करना, आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। तो वो मतलब एम्पावर्स ने कुछ इस तरह की कहते हैं प्रिकॉशंस थ्रू इट्स ओन एक्सपीरियंस डेवलप किए हैं, कि आप उनको करते हुए करेंगे तो 99% आपका अकाउंट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन कहते हैं सस्पेंड नहीं होता। अच्छा, जो सबसे कहते हैं खूबसूरत बात है कि जो आपने एज अ बायर जो आपके पास कहते हैं फीडबैक आए हुए होते हैं, वो एज अ सेलर भी आपके लिए फीडबैक काउंट हो जाते हैं। अच्छा, नो नीड टू पे मंथली फी फॉर सेलर सेंटर, जैसे कि आपको अमेजोन के अंदर करना पड़ता है। आप अगर इसमें स्टोर ले लें तो अच्छी बात है, लेकिन स्टोर लिए बगैर भी आप अगर सेल्स करते हैं तो इक्वली गुड। अच्छा, आमतौर पे यू यू राइट फ्रॉम द स्टार्ट। अगर आपके पास एक थोड़ी सी अच्छी प्रोडक्ट है, थोड़ी सी, फॉर एग्जांपल आपके टारगेट वहां पे कोई ऑफ लगा हुआ था, आपने देखा अच्छा यार ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये जो 70% ऑफ के ऊपर मिल रही हैं, आपने देखा हाँ यार ईबे पे इसकी थोड़ी बहुत सेल होती है, आपने उस वक्त ही अपना सेलफोन निकाला, एप्लीकेशन बोला, कहते हैं कीवर्ड डाला, चलो भाई उठा लो ये इन्वेंट्री के तंग घर ले जाओ उसको, लिस्ट कर दें आप क्योंकि और चीजें भी इसके ऊपर कैसे सेल हो रही होती हैं। कोई ऐसा कहते हैं कोई टूल बॉक्स है जो आपके इस्तेमाल में नहीं है, लगा दें आप उसे। अच्छा, नो और लोअर ब्लीडिंग टू गेट रैंक
ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज है, यानी कि आपने अगर रैंक होना है और अपनी सेल्स आपने तेज करनी है तो उसके लिए कोई आपको कुछ जेब से कोई बहुत एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगाने पड़ते आपको। अच्छा ठीक, अब हम आ जाते हैं इसके अंदर अगर आपके पास नेगेटिव फीडबैक्स अगर आ जाएं तो इजीली रिमूव कराए जा सकते हैं, थोड़ी सी एक एक्टिविटी करनी पड़ती है। स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, eBay does not become your competitor as Amazon does। eBay आपका कंपेटिटर नहीं बनता। eBay कहता है आप सेल कर रहे हो, आप सेल करते रहो। मेरे साथ एक दफा जब मैंने Amazon के दिन प्राइवेट लेबल स्टार्ट किया और मैंने Amazon के दिन प्राइवेट लेबल किया, तो मेरा एक और जाने वाला भी था, उसने भी उन्हीं दिनों मेरे साथ के दिन लॉन्च किया। व्हेन ही लॉन्च्ड सेम नीश के अंदर, कुछ 6 माह के बाद Amazon ने अपनी प्रोडक्ट के दिन लॉन्च कर दी, यानी कि वो बेसिकली किसी सेलर को ही अपना वेंडर सेंट्रल दे देता है। तो अब आप खुद देखें, जब एक यानी कि लिस्टिंग है, एक प्रोडक्ट पेज है, उस पे लिखा हुआ है सोल्ड एंड फुलफिल्ड बाय Amazon, राइट, और एक लिस्टिंग है जिसपे लिखा हुआ है सोल्ड बाय कासिम सरारामी, फुलफिल्ड बाय Amazon। आप किसे बाय करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, लोग आमतौर पे बाय करते हैं उससे जहां पे Amazon लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो Amazon ऐसे आपका कंपेटिटर बन के आपको बाजू का तबाह करके रख देता है। इसमें की बहुत सारी स्टोरीज हैं, आप कभी यानी कि गूगल पे आप जाके इसको कहते हैं सर्च कीजिएगा, तो आपकी समस्या की कहते हैं बहुत सारी स्टोरीज आएंगी। लेकिन मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि आपने Amazon नहीं करना, यू विल बी डूइंग Amazon, बट जो जो मैंने बात बताया उसके थ्रू, उसके अलावा आप करेंगे तब भी आपको उतना ही टाइम लग जाएगा सेटल होने में, और आपकी अर्निंग नहीं होगी, आपका सिर्फ कहते हैं इन्वेस्टमेंट ही होती चली जाएगी। वो तमाम लोग जो माइक्रो पीएल का कॉन्सेप्ट जानते हैं, जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने करवाया, और अगर किसी बंदे ने ऑस्ट्रेलिया में अपने माइक्रो पीएल किया और वो तबाह हुआ, आप उसे एक दफा उसकी स्टोरी सुन लीजिएगा, यू विल अंडरस्टैंड कि मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा ठीक, विद डिटेल्स ऑफ वन अकाउंट, ये जो मैंने आपको कहते स्टार्ट में बताया था कि अगर आपने ebay.com.au पे अपना अकाउंट बनाए हुए एंड इफ यू वांट टू सेल इन फ्रांस और दी और इन दी यूएसए, अगर आपने फ्रांस में आपने सेल करना है, आप लिखेंगे ebay.fr, सेम यूजर नेम सेम पासवर्ड, यू आर सेलिंग इन फ्रांस। लेकिन इसमें कुछ स्टार्ट में एहतियात करनी इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आपने जो फर्स्ट 60 डेज आपने पहले जो भी आपका प्राइमरी एड्रेस कहते कंट्री है, पहले आपने उसी के अंदर ही सेल करना है, उसके बाद आपने कहीं और सेल करना है। अच्छा जी, ये चीज आपको मैंने बता दी थी। अच्छा हाँ जी, यू कैन प्लेस योर इन्वेंटरी इन द टारगेट कंट्री एंड यू कैन सेल। अच्छा, ये क्या बेसिकली, ये कितनी फ्लेक्सिबल मार्केट प्लेस है, क्या आपने अकाउंट क्रिएट किया ebay.com, ठीक हो गया, इन्वेंट सफायर स्टोन था कोई, और आपने अकाउंट बनाया हुआ है ebay.fr पे, ebay फ्रांस, राइट, आप बैठे कहां पे हैं? ऑस्ट्रेलिया में। ebay.com.au पे आपका अकाउंट बना हुआ है, आप फ्रांस में भी आपने सेल्स आपने स्टार्ट कर दी, और आइटम लोकेशन आपने दे दी कि जी मेरा इस वक्त ये जो आइटम जो मैं बेच रहा हूँ, आपके ना कोई जानने वाला था, उसने कहा यार मेरे पास ना एक बड़ा कीमती सफायर रिंग या स्टोन में, और मैं हूँ श्रीलंका से, मेरे अपने घर में, या हमारे एम्पावर्स के जो पिशावर इंक्यूबेटर के जो हेड हैं, जो बेसिकली केपीके को लीड कर, उनके साथ आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनी, उन्होंने कहा कि मेरे पास एक बड़ा अच्छा जमुर्द जो एमरल्ड है मेरे पास। अब आपने जनाब लिस्टिंग कहाँ पे कर रहे हैं? फ्रांस में, यू आर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, आइटम लोकेशन पेशावर, ऑर्डर आता है तो आपने अबू मरवान साहब से कहा कि ये शिप करवा दें कहाँ पे, ये कहते हैं फ्रांस का एड्रेस है। तो इट इज दैट मच फ्लेक्सिबल मार्केट प्लेस कि आइटम लोकेशन कुछ है, आप खुद कहीं बैठे हैं और बेच आप कहीं और रहे हैं। लेकिन सीखना इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर कहते हैं अकाउंट अक्सर लोग अपना तबाह कर लेते हैं या प्रॉपरली कहते हैं वो कर नहीं पाते। इसके अलावा कहते हैं ग्लोबल शिपिंग प्रोग्राम भी अवेलेबल होता है, यानी कि आपने एक लिस्टिंग लगाई हुई थी, आपकी सेल आ गई अमेरिका में, अब आपने ना सिर्फ ईबे के फुलफिलमेंट सेंटर में अपनी प्रोडक्ट ऑस्ट्रेलिया में भेज दी, आगे जो भी टैक्सेस कस्टम ड्यूटी सब की सब चीजें वही भी कहते हैं खुद ब खुद करेगा। अच्छा, अब ये जस्ट वैसे ही एक कहते हैं मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, डिड यू नो सिर्फ 2022 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एम्पावर्स हैज हेल्प इट्स स्टूडेंट्स एंड फेसबुक कम्युनिटी टू सेल 4,000 मिलियन, यानी 4 अरब रुपए की मैं बात करूं से ज्यादा की जो आइटम्स
सेल किए हैं ईबे पर, और ये थोड़ी कंजर्वेटिव फिगर है, ये एक्चुअल में इससे ज्यादा है, लेकिन हम थोड़ी एहतियात से हम लोग कहते बात कर रहे होते हैं। इस वक्त हमारे यानी कि फेसबुक ग्रुप में ऐसे लोग, ऐसे हमारे स्टूडेंट्स जो जिन्होंने कुछ चीजें हमसे भी सीखी, वो पहले भी सेल्स कर रहे थे, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने 100% चीजें आके हमसे हमसे कहते सीखी, राइट। तो वो 4 अरब से ज्यादा की कहते हैं सेल सिर्फ 2022 के अंदर हुई थी, और 2023 में इंशाल्लाह इंशाल्लाह वी आर एक्सपेक्टिंग कि 8 बिलियन रुपीज से ज्यादा का ये जो हमारा ये जो नेटवर्क है, यानी कि एम्पावर ने बेसिकली उनकी हेल्प की हुई होगी कि आप 8 अरब से ज्यादा की सेल्स कर जाए। और अब हमने कहते हैं फोकस किया हुआ है कि इंशाल्लाह अपनी जो पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी जो है ना, उसको उठाना है, उसको पहले ईबे के ऊपर लेकर आना है। हमें मतलब हमें एक सबसे बड़ा चैलेंज ये आ रहा होता है कि आमतौर पे जो हमारे ऑस्ट्रेलिया में जो हमारी कहते हैं कम्युनिटी होती है, वो तो ऑब्वियसली अपने कहते हैं देसी भाइयों को जरा उतना जल्दी वेलकम नहीं करती, फॉर सो मेनी रीजंस, क्योंकि थोड़े से एथिक्स के इश्यूज भी होते हैं यहाँ पाकिस्तान से। तो हमारी कोशिश ये है कि ना हम इंशाल्लाह एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक ये जो इकोसिस्टम जो हम ऑलरेडी हमारा है, इसको मजीद कहते हैं स्ट्रॉन्ग करके ज्यादा से ज्यादा अपने ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी को हम लोग कहते हैं एम्पावर करें कि वो ईबे और ई कॉमर्स पर आए और खुद भी वहां से फॉर्चून्स अर्न करें। मतलब 98,000 कुछ सौ पाकिस्तानी हैं ऑस्ट्रेलिया में, राइट। हमने इंशाल्लाह 1,000 लोगों को, एटलीस्ट 1,000 लोगों को तो डायरेक्टली हमने एम्पावर करना है हमने इंशाल्लाह, राइट। उसके लिए यानी कि अगले 2 से 3 साल के अंदर, वैसे हमारा हर टारगेट एग्जैक्ट डेट के साथ होता है, लेकिन इसका हम एग्जैक्ट टारगेट अभी हम इसका इंशाल्लाह कहते हैं सेट करेंगे। नंबर अभी हमने सेट कर लिया कि 1,000 को तो डायरेक्टली हमने करना है इंशाल्लाह। और ये 1,000 लोग अगर प्रॉपरली ईबे और ई कॉमर्स के ऊपर आ गए, तो ये 1,000 लोग ना आगे आराम से 1 लाख लोगों को एम्पावर कर रहे होंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ आपको, राइट। क्योंकि हमने पिछले एम्पावरर्स के नाम से काम करते हुए अभी सिर्फ 2.5 साल हुए हैं, और हम 2.5 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मतलब इस साल के अंत तक 8 अरब रुपए से ज्यादा की एक्टिविटी जनरेट हो चुकी होगी हमारी इंशाल्लाह। तो अभी जब हम ऑस्ट्रेलिया को हम फोकस करेंगे, तो ऑस्ट्रेलिया में भी इंशाल्लाह कहते हैं बेपना काम होगा। आप लोग अभी शामिल हो जाएं या आप लोग बाद में शामिल हो, होना तो पड़ेगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये जरा आप अपनी आंखों से जरा थोड़ा सा देख लें। कुछ कहते हैं स्क्रीन शॉट्स हैं रियल, ये एक हमारे स्टूडेंट हैं जो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद एक साहब जो यूज्ड और न्यू ऑटो पार्ट्स एंड एसेसरीज बेचते हैं। तो ये आप देख रहे हैं इधर 90 डेज की 1,22,446 $122,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की इनकी सेल है। टॉप रेटेड कहते हैं अकाउंट है, यानी कि प्रेडिक्टेड है, यानी कि ये जो नेक्स्ट जो इसी एवोल्यूशन होनी थी उसके इसने इसने कहते हैं टॉप रेटेड हो जाना था। अच्छा, अब ये जो स्टूडेंट है, ये एक आम सा स्टूडेंट सिटिंग इन दी चीचा वतनी, राइट, नियर साहिवाल, ठीक है, वहां से बैठा हुआ ये काम करते हुए इसने, लेकिन एक राइट लर्निंग लेने के बाद इसने ये वाली सर्विसेज दी और इसने अर्निंग की। एंड जस्ट इमेजिन यू गाइज एंड गर्ल्स, यू ऑल आर सिटिंग इन ऑस्ट्रेलिया। आप में से कुछ लोगों को ना शायद ऐसे लगे कि ये क्या कासिम इब्न जोर ही दिए जा रहे हैं कि यू आर सिटिंग इन ऑस्ट्रेलिया, यू आर सिटिंग इन ऑस्ट्रेलिया। समझ तो आपको आ जाएगी ये वाली बात जब आप देखेंगे कि यार मैंने नहीं किया था, ये मेरे साथ उस दिन कहते हैं लाइव सेशन में था ये वाले साहब, या ये मेरा जानने वाला है, इसने एम्पावर से सीख के या वैसे इसने सीख के इसने ईबे के ऊपर कहते हैं सेल स्टार्ट करी। काश मैं भी आज से 2 साल पहले ये चीज कहते स्टार्ट कर लेता, जैसे कि हमारे इस नेटवर्क में, हमारे फेसबुक कम्युनिटी के अंदर या हमारे कुछ स्टूडेंट्स वो ऐसी बात कहते हैं कि काश मैं ये चीज पहले कर लेता। ठीक हो गया। अच्छा जी, स्क्रीन शॉट्स तो वैसे बहुत बड़े वाले भी हैं, लेकिन वो हम इसलिए स्टार्ट में नहीं दिखाते कि ना आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो ऐसे ना हो कि मतलब आपको ऐसा ना लगे कि यार हम लोग झूठ बोल रहे हैं हम लोग। इस वजह से हम एक थोड़े से समझ में आने वाले कहते हैं स्क्रीन शॉट्स जो अभी ताज़ा ताज़ा होते हैं वो हम आपको दिखा रहे होते हैं। 8 मई यानी कि ये 5 जून का स्क्रीन शॉट, और 90 डेज के अंदर $25,000 की सेल विद गुड गुड मार्जिन। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद 90 डेज की सेल 14,763, ये, और उसके बाद फिर अगली एक सेल है $13,770। ये 13,000 वाली सेल और ये 14,000 वाली सेल और ये 25,000 वाली सेल, राइट, ये एक ही स्टूडेंट की है।
यानी कि 25 जमा 14 आप कर लें, ये तकरीबन आपका 40 हो गया, और जमा आप कहते हैं कर लें 13, तो यानी कि 90 डेज के अंदर $50,000 प्लस की सेल ये सब एक स्टूडेंट की है, जो 3 डिफरेंट अकाउंट्स के ऊपर कर रहा है विद हिज 3 डिफरेंट क्लाइंट्स, और उसके अपने अकाउंट्स जो भी है। ठीक हो गया। इफ ही कैन डू राइट, तो आप लोग भी कर सकते हैं। अच्छा ठीक, अभी ये है कि एम्पावर्स के जो ट्रेनिंग मैनेजर फॉर ऑस्ट्रेलिया मिस्टर उमर एजाज, जो बेसिकली हमारे सिटी लीडर लाहौर भी हैं, मैं इनको थोड़ा सा कहूँगा। उमर भाई, आप अवेलेबल हैं आप? जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं अवेलेबल हूँ। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। उमर भाई, जो इस वक्त हमारी ऑडियंस कहते हैं लाइव है, जो हमारे कहते हैं ऑस्ट्रेलियन पाकिस्तानीज हैं, मेरी तो इस वक्त भरपूर कोशिश है कि मैं इनको हिलाऊं जुलाऊं, और माशा से दे आर ऑलरेडी वेरी पैशनेट पीपल। जी। आप जरा ना काइंडली कोई 5 to 6 मिनट्स के अंदर ना कोई ईबे ऑस्ट्रेलिया के हवाले से कोई टिप्स वगैरह या कुछ भी आपके कोई भी ख्यालात जो हैं वो जरा कहीं शेयर कीजिएगा कि कैसे ग्रोथ ली जा सकती है, या ये क्या करें प्लीज। जी, मैं स्टार्ट तो यहाँ से करूँगा कि आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया ईबे ऑस्ट्रेलिया का जो पोटेंशियल है उसको। थोड़ा सा मैं भी कर लूँ कि मैंने यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया तीनों मार्केट्स में काम किया हुआ है। लेकिन जितना इजी ग्रो करना ईबे ऑस्ट्रेलिया में है, उतना इजीली आप और उतना रैपिडली ग्रोथ आपको दूसरी मार्केट्स में, स्पेशली ईबे में भी अगर हम बात करें, जबकि ईबे सबसे फर्स्ट स्टेप है ई कॉमर्स में अगर आपने एंटर होना है। अ, हम्म। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ई कॉमर्स, वो ईबे इजीएस्ट प्लेटफॉर्म है। तो उसमें भी जो इजीएस्ट है फॉर रैपिड ग्रोथ, वो ईबे ऑस्ट्रेलिया है। सही। और पोटेंशियल आपने बयान कर दिया, वो अब बहुत अच्छा है। तो जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, और स्पेशली आज का हमारा जो सेशन है वो ऑस्ट्रेलियन रेजिडेंट्स के साथ है, जो पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलियंस हैं। तो पाकिस्तान में रहते हुए अगर हम, जैसा कि आपने अभी स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, ऐसी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, तो उन लोगों को तो बहुत सी चीज़ों का एज है, एडवांटेज है। जैसे कि हम लोगों को लोकल सोर्सिंग, अगर मैं एग्जांपल दूं कि अभी ईबे ऑस्ट्रेलिया पे सेलिंग स्टार्ट करनी है, आप अपना बहुत ज़्यादा स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आप लोगों के लिए बहुत इजी है कि रिटेल मार्केट से अगर मॉल से जाएं और ऑफ लगा हो, तो आपके लिए सोर्सिंग करना बहुत आसान है। ये आपके लिए एडवांटेज है, आपको अच्छी प्राइसेस पे प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं, और क्लियरेंस होगी मॉल में, किसी स्टोर पे या किसी तरह भी, और बहुत अच्छा मार्जिन आप वहां से अर्न कर सकते हैं। और हमारे एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझे बताया कि वो इस तरह इस मॉडल पे काम कर रहे हैं, स्टोर्स को विजिट करते हैं, वहाँ जो चीज़ आपको कंपैरेटिवली लोअर प्राइस पे अवेलेबल है, या वहाँ आपको कह लें कि ऑफ है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, और वो ईबे पे काम कर रहे हैं, उन्हें आइडिया है कि क्या वर्थ है उसकी रिटेल मार्केट में या ऑनलाइन, तो वहां से वो लॉट या कुछ स्टॉक उठा के ले आते हैं और उसे ईबे पे सेल करते हैं, जो एडवांटेज है ऑस्ट्रेलियन रेजिडेंट्स के लिए। इसी तरह उधर की होलसेल मार्केट से अगर आप कुछ चीज़ें सोर्स करते हैं, आप कॉस्ट सेव कर सकते हैं। जैसे कि हमें 3PL में रखवाना पड़ता है स्टॉक हमारा, कुछ मार्जिन हम वहाँ पे करते हैं, आप वहाँ से सेविंग कर सकते हैं। और ये चीज़ें आपको अगर इन सबको सम अप करें, तो एक अच्छा खासा जो एडवांटेज है आप वहाँ बैठे इन इससे ले सकते हैं। और सबसे बढ़कर ये कि हमें किसी ऑस्ट्रेलियन की ज़रूरत होती है ऑस्ट्रेलियन अकाउंट के लिए, तो आप खुद इजीली अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में, और उस पर सेलिंग बिल्कुल। स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम्म। ये है कि अच्छा, जी। उमर भाई, आपने ना काफी अर्से पहले एक दफा एक चीज कहते हैं मेरे साथ कहते हैं शेयर की थी कि आपको कोई चाइनीज सप्लायर मिल गया था जिसका वेयर हाउस ऑस्ट्रेलिया में ही था, और आप उससे उससे कहते हैं सोर्सिंग किया करते थे, एंड ही वाज एंड यू फाउंड हिम थ्रू अली एक्सप्रेस, और आप उससे कहते हैं वो सारी सोर्सिंग वगैरह करते थे। तो यानी कि इस तरह के भी तो बहुत सारे सप्लायर्स आसानी से मिल सकते हैं कि जी, जिनसे एग्जैक्टली। बहुत अच्छी सोर्सिंग मिल रही। एग्जैक्टली, जब मैंने ईबे ऑस्ट्रेलिया पे काम स्टार्ट किया था, तो तब
इस सर्च में था कि मुझे कोई सप्लायर या ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर या कोई भी इन्वेस्टर मिले, स्टॉक ओनर जिसका स्टॉक ऑस्ट्रेलिया में पड़ा हो। तो एक चाइनीज से मेरा हुआ। उसके बाद मैंने एक कॉस्मेटिक्स का ऑनलाइन स्टोर है, उनसे बात की, उनसे भी मुझे स्टॉक को एक्सेस मिली। और इसी तरह एक कोई वाटर स्पोर्ट्स का है स्टोर ऑनलाइन, तो वो भी चाइनीज ही था, लेकिन ही वाज रेजाइडिंग इन ऑस्ट्रेलिया, और उसका स्टॉक भी उधर ही था और उसी मार्केट को टारगेट कर रहा था, शॉपिफाई पे। तो मैंने उससे अच्छा कांटेक्ट किया और कोलेबोरेशन हुई, और बहुत सारी पॉसिबिलिटी हैं। हम यहाँ अच्छा, बैठ के कर सकते। आपने कभी ऑस्ट्रेलिया विजिट किया आपने? नहीं। अच्छा, यानी कि आप ऑस्ट्रेलिया विजिट किए बगैर माशाल्लाह ये वाली सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं। जी, एग्जैक्टली मैं यही कह रहा था हम्म। कि अगर हम यहाँ बैठ के कर सकते हैं, तो जो पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं उनके लिए तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं। सही। अ, तो अच्छा, बस देर कर उमर रहे भाई, हैं। चूंकि ना कहते टाइम कम है और आपसे कहते हैं कुछ चीजें भी कहते हैं पूछनी है। अच्छा, वो तमाम हमारे ऑस्ट्रेलियन भाई और बहनें जो कोई 5 से 10 हज़ार डॉलर की इन्वेस्टमेंट भी अफोर्ड करते हैं, राइट? जी, उनके लिए कहते हैं क्या चीज हो सकती है? वो क्या मतलब चाइना से चीजें मंगवा लें, पाकिस्तान से मंगवा लें, या लोकल बाय करें, ताकि उनके पास ना बेहतरीन किस्म की सोर्सिंग और उनके पास मार्जिन अच्छे हों उनके पास? जी बिल्कुल। उसके इसमें लिए आप कुछ बताइए मैं अपने। थोड़ा रिकमेंड करूंगा कि वो अगर रिस्क कम लें, काम सीख लें। स्टार्ट में वो चाहे 500 1000 डॉलर ही इन्वेस्ट करें, और काम को सीखने के लिए कि कैसे ये प्लेटफॉर्म वर्क करता है। तो सही। रिटेल मार्केट से चाहे कुछ 2 4 5 10 पीस प्रोडक्ट के लें, और 8 10 प्रोडक्ट इस तरह लगा लें। जब उन्हें ऑर्डर आएंगे, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, उसके बाद वो लोकल होलसेलर को जा सकते हैं। ये वाइडा एक्सेल है, उसके अलावा फैक्ट्री फास्ट है, और बेशुमार इस तरह के होलसेलर हैं, उनसे भी हम्म, आपको प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। और नंबर 3, जो आपको लोकली प्रोडक्ट नहीं मिलती, वो चाइना से सोर्स करें, अली बाबा से सोर्स करें। तो हम्म, उस उसके तो जो मार्जिन होते हैं वो मैचलेस हैं। आप जैसे जैसे ग्रो करते जाते हैं, आप में कॉन्फिडेंस आता जाता है, उस तरह आप अपनी इन्वेस्टमेंट इसमें मजीद कर सकते हैं। और फिर 5 से 10 हज़ार डॉलर की अगर आपके पास है, तो थर्ड स्टेप पे आप इतना उसमें इन्वेस्ट करें। और जबरदस्त ऑब्वियसली जबरदस्त। ये आपने कहते हैं बहुत अच्छे अच्छे कहते स्टेप्स बताए आपने। उमर भाई, आपका बहुत शुक्रिया। चूंकि कहते हैं टाइम कम है, वेलकम। और ऑब्वियसली आपका तो एक्सपीरियंस इस मामले में, इस वाले मामले के अंदर कहते हैं बहुत ज्यादा है। अच्छा, अभी जैसे आपने ये वाली बात की ना कि सोर्सिंग उसकी फिर कर लें, चाइना से कर लें, तो जी ये जो अभी हमारे चला कहते हैं 26 जून को जो ईवी ऑस्ट्रेलिया 6 फिगर सेलर का ये जो कहते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये बैच स्टार्ट हो रहा है, उसमें तो यानी कि जो सोर्सिंग फ्रॉम चाइना, उसके बाद एक बहुत डिटेल एंड कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि सेशन भी है उसमें। और इवन विद द फॉर्मेट्स कि आपने कैसे डाटा एंट्री करनी है, क्या करना है, कैसे हंटिंग होगी, कैसे सारी चीजें होंगी, कैसे आप अपने सप्लायर्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे, फिर किसके साथ आप बातचीत स्टार्ट करेंगे, किन चीजों का आपने आपने कहते ख्याल रखना है, और फिर फाइनल एनालिसिस शीट में सारा डाटा पुट करके उसके बाद जो प्रोडक्ट उस चीज के ऊपर 100% से ज्यादा आरओआई आपको दिखा रही है, उसकी आप कहते हैं आप फिर कहते हैं सोर्सिंग कर लें आप। तो ये आपने एक अच्छी चीज की तरफ तवज्जो दिलाई। थैंक यू उमर भाई। अब हम जरा वेलकम। आगे चलते हैं। जी जी, वेलकम वेलकम। अच्छा, अब ना अनटोल्ड पोटेंशियल ऑफ ईवी फ्रॉम शिगर वैली पाकिस्तान, ठीक है? ये पाकिस्तान का एक यानी कि गिलगित बल्तिस्तान से ये एक स्टोन निकला हुआ है, राइट? और ये म्यूजियम ग्रेड कहते हैं स्टोन है। ये 2300 डॉलर, $2300 का होती है, और ये बेसिकली सोल्ड है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद बाइकलर कंजाइट, ये $845 का सेल होता है। ये कहते हैं पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, ठीक हो गया? अच्छा जी, उसके बाद आप अगर आगे आते हैं, $695 का ये टूरमलीन क्रिस्टल कह रहे सेल होता है, नेचुरल, ये आपका सेल होता है। फिर 28 ग्राम का ये $425, ये $420, ये कहते हैं बिल्कुल पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं। आपको अंडरस्टैंड करना है, देखना है। अभी तो अबू मरवान साहब अगर कहते हैं लाइव होते आर लीडर फॉर केपी के, तो वो आपको इसके ऊपर और ज्यादा काफी सारी चीजें कहते हैं बता रहे होते।
तो ये तो अभी हम जो पाकिस्तान से बैठे हुए लोग जिनका यहाँ पे पाकिस्तान से अकाउंट नहीं बनता था या ईबे का अकाउंट, और उसके लिए वो पेपॉल कहीं और से ले रहे होते थे, फिर अभी पिछले दिनों पेपॉल वाली कहते हैं रिक्वायरमेंट खत्म हुई और पेनियर के साथ अटैच होना शुरू हुआ। तो पाकिस्तान से बैठे हुए ये पाकिस्तानी सेलर्स हैं जो 120, 150, 995, 450 अपने पाकिस्तानी अकाउंट्स के ऊपर ये भी, बस ये चीज आपने अंडरस्टैंड किया। अब ये एक कहते हैं सेल हुआ $39,500 का म्यूजियम ग्रेड एक्वामरीन स्पेसिमन, ठीक हो गया। और $250 अलहदा से इसके कहते हैं चार्ज किए गए इसकी शिपिंग के। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि आप यानी कि आपने जैसे ईबे सीखा तो अगले दिन आप इतनी बड़ी सेल्स कहते हैं करने लग जाएंगे, बट इसके अंदर इतना बड़ा पोटेंशियल है। देखिए आप भी तो 8-8, 10-10 साल एक जॉब के अंदर कहते हैं लगा रहे हैं ना, ग्रेट, मैं फिर कह रहा हूँ कि जॉब्स आर वेरी गुड। लेकिन अगर वो फोकस, वो टाइम, वो सब की सब चीजें अगर आप इसके अंदर कहते हैं लगाएंगे तो डेफिनेटली आपके जो आउटपुट्स हैं बहुत बड़ी होंगी। अभी इंशाल्लाह एंड पे उस्मान साहब जो हमारे एम्पावर्स के लीडर हैं फॉर ऑस्ट्रेलिया, वो भी इंशाल्लाह थोड़ी सी आपके साथ में बात करेंगे। जब हमारा फर्स्ट एवर वर्चुअल समिट हो रहा था विद ऑस्ट्रेलियंस, पाकिस्तानीज, तो उस वक्त ना इनके एक दोस्त वो भी कहते हैं लाइव आए थे, और उस वक्त वो अल्लाह का बंदा 250,000, 250 या $210,000 पर मंथ की कहते हैं उनकी सेल्स थी उनकी ई कॉमर्स पे। और जिसमें उनकी जो ईबे की सेल थी वो कोई $1.5 लाख या इससे ज्यादा की थी, और उनकी नीश भी एक इस तरह की थी जो ऑस्ट्रेलियन कहते हैं बहुत यूज करते हैं। तो इफ ही कैन डू, ऑब्वियसली आप भी कर सकते हैं। अच्छा, ये अभी अनटोल्ड पोटेंशियल ऑफ ईबे, अब इसमें ये कहते हैं कुछ ऐसी जैकेट्स हैं जो कहते हैं पाकिस्तान के अंदर बनती हैं, ये $2,000 की सेल हो रही है, ये $3,000 की सेल हो रही है। और उसके बाद जनाब आप आ जाएं, ये एक ना रुमाल आपने देखा होगा, ये भी कहते हैं पाकिस्तान से बनता है, ये बहुत सारे उलमा कराम रेड कलर का यानी कि पहनते हैं। अब ये इसको बोलते हैं शिमाग। अब ये कहते हैं अमेरिकन आर्मी इस कलर में और ऑलिव ग्रीन कलर में और ग्रे कलर में कहते हैं बहुत यूज करती है। और आई एम श्योर अगर अमेरिकन आर्मी करती है तो ऑस्ट्रेलियन आर्मी भी करती होगी, और ये वैसे भी बहुत सारे लोग इसको फॉर स्टाइल और फॉर फैशन भी यूज करते हैं। लेट मी सी इफ वी हैव एनी ऑफ आवर स्टूडेंट हियर। अनवर खान आप हैं? अनवर खान सवात। जी जी अनवर सर। भाई, राइट राइट। अनवर भाई आप भी कहते हैं सवात से बैठ के ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं सेल्स करते हैं, और आपने बताया था कि आपके भाई बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, तो आप दोनों मिल के काम कर रहे होते हैं। आप जरा कुछ 3 से 4 मिनट के लिए थोड़ा कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे विद योर ईबे ऑस्ट्रेलिया एक्सपीरियंस, आपका कैसा है? जी सर, जरूर। प्लीज। सर हाँ जी, हाँ जी। मेरी आवाज आ रही है? जी डी आ रही आ रही, आप जरा माइक अपने करीब कर लीजिएगा। जी जी। सर ऐसा है कि मैं यहाँ पे सवात से ताल्लुक है मेरा, और मुझे भी जेमस्टोन्स का काफी शौक था। छोटा भाई मेरा ऑस्ट्रेलिया गया था पढ़ने के लिए कोई 2012 में, और फिर हम्म वो वहाँ सेटल हो। हम्म। तो मैंने कोशिश की कि ऑनलाइन जेमस्टोन सेल करूं, क्योंकि यहाँ पे स्वात में बहुत अच्छे एमराल्ड्स मिलते हैं। हाँ जी, लेकिन एमरल्ड। चूंकि मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैंने एक ऑनलाइन वेबसाइट बनाई। लेकिन पाकिस्तान में चूंकि वो पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन की इश्यूज होते हैं, ये मैं आज से तकरीबन 10 साल पहले की बात बता रहा हूं। तो सही वो एक चीज मेरी फ्लॉप हो गई। उसके सही। बाद मैंने जॉब करनी शुरू की, और ये कोई 2017 की बात है, जब मेरे भाई ने मुझे बताया कि वो वहाँ पे एक कंपनी में जॉब करते हैं। वो ई कॉमर्स कंपनी थी। तो वहाँ से उनको जो है थोड़ी सी नो हाउ हुई। तो फिर सही। उन्होंने अपना ईबे पे काम शुरू किया, और मुझे बार बार कहते रहे कि आप जॉब छोड़ दो, मेरे साथ इसमें आ जाओ। अ, और हम जो है ना, आप ऑनलाइन काम संभालो और मैं यहाँ पे फिजिकली काम करूँगा। लेकिन शुरू में मैंने जो है ना, टू बी ऑनेस्ट, कोई खास तवज्जो नहीं दी। मैंने कहा पता नहीं इसका काम चलता है कि नहीं चलता, और मेरे जॉब भी चली जाएगी और सैलरी भी चली जाएगी। तो बहरहाल फिर यह है कि जब कोविड के दिनों में फिर सब लोग रिस्ट्रिक्ट हो गए, तो उन्होंने दोबारा मुझे फोर्सफुली कहा कि आप मुझे ज़रूरत है कि आप ये अकाउंट्स मैंने 1 से 2 कर लिए हैं, और आप ज़रा इसको ट्राई करो। तो उन्होंने मुझे जो है वो बेसिक्स बताई कि इस तरह आपने लिस्टिंग करनी है और इस तरह इसको ऑनलाइन मैनेज करना है। तो शुरू में थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन
कोई महीने बाद जब मैंने काम शुरू किया तो वो बड़ा ज़बरदस्त उसका जो है ना मैंने महसूस किया कि जो हम काम कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट आ रहा है। क्योंकि सही। उन दिनों जो है सारे लोग घरों में बंद थे और ई-कॉमर्स जो है काफ़ी बूम कर रहा था। सही। तो जिस चीज़ में मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था उसके लिए फिर मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी। सही हो गया, क्योंकि सही हो गया। मैं पर्सनली आपको शेयर करूँ तो जो है इस तरह था कि रात को हम लिस्टिंग करते थे, हालाँकि इतना कोई तजुर्बा नहीं था, लेकिन 30-40 प्रोडक्ट लिस्ट करते थे। सुबह आते थे उसमें से 4-5 की सेल हो चुकी होती थी। सही सही सही। पैसे मेरे जेब में डायरेक्टली तो नहीं जा रहे थे लेकिन बड़ी खुशी होती थी। यार ये तो हम्म, बहुत अच्छा काम है कि एक प्रोडक्ट है वो हमने $10 की ली है और $30 की सेल हो गई है और सही ये सही मैंने ही लिस्ट की है। सही सही। तो उस चीज़ से जो अच्छा, है ना अनवर भाई, आप आपकी किसी एक महीने में जब से आप कहते सेल्स कर रहे हैं, और ऑब्वियसली एम्पावर्स के बाद में आप फिर कहते स्टूडेंट भी आप बने, और माशाल्लाह से अब आप एम्पावर्स का जो सवाद का इनक्यूबेटर है आज ही माशाल्लाह आपने स्टार्ट किया पहले तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन के माशाल्लाह से आपने एक बहुत अच्छी ग्रोथ लिया आपने, और अब आप वहाँ का जो इनक्यूबेटर है आप उसको भी लीड कर रहे हैं, और आप वहाँ के लोगों को भी इंशाल्लाह एम्पावर करेंगे अलॉन्ग विद योर ऑन बिजनेस। आप काइंडली, जब से आपने सेल्स स्टार्ट किए किसी एक महीने में आपकी सबसे हाई सेल्स क्या गई थी? सेल्स क्या गई थी, प्रॉफिट्स की बात नहीं कर रहा, हाई सेल्स किसी एक महीने में। जी सर, थैंक यू। अच्छा ये है कि हमारी जो प्रोडक्ट नहीं थी शुरू से, क्योंकि प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली थी इसलिए भाई ने एक शॉपिफाई स्टोर भी खोला था और 2 अमेज़न ईबे के स्टोर थे, एक अमेज़न का था। तो उसमें हम धड़ाधड़ प्रोडक्ट लिस्ट करते थे, उसमें हर किस्म की प्रोडक्ट होती थी, घर के इस्तेमाल की चीज़ें भी और जो लोकली हम वहाँ सोर्स करते थे। सही सही। तो उसमें सीज़नल प्रोडक्ट्स भी थी। तो मुझे याद है कि 2020 जो क्रिसमस के दिन थे नवंबर, दिसंबर 2 महीने में, हम्म। उसमें हमने जो है जो दिसंबर का हाफ था और नवंबर, उस महीने हमने जो है ना $1 लाख से ज़्यादा 1 मंथ में अचीव किया था। जबरदस्त अ, जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। यानी सेल्स कि में कोरोना भी था और क्रिसमस भी था, फोर्थ क्वार्टर था, तो यानी कि आपकी जो हाईएस्ट सेल्स जो गई हैं आपकी $1 लाख गई हैं जी, आपकी जी। माशाल्लाह से। जबरदस्त 1 लाख से जबरदस्त जबरदस्त। ज़्यादा थी, अब मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है, लेकिन इस तरह की थी और दूसरी बात ये है कि हम मतलब है कि वो ड्रॉप शिपिंग का मॉडल नहीं था हमारा मॉडल, चूँकि हम स्टॉक कर रहे थे तो हमारा प्रॉफ़िट मार्जिन भी ज़्यादा हाई होता था। सेल्स लो होती थी लेकिन उसमें हमें प्रॉफ़िट का मार्जिन हम ज़्यादा रखते थे क्योंकि उसमें ज़ाहिरी बात है हम खुद सही। शिपिंग फ्री देते हैं और वेयर हाउसिंग के भी खर्चे हैं, फिर भाई वहाँ रहते हैं, उनके अपने भी हम्म खर्चे हैं, मुझे भी जो है वो पे करते हैं। तो इसलिए हम मतलब है कि हम्म। एक चीज़ मैं और शेयर करूँगा कि उसके बाद मैंने जो है कोशिश की कि मैं यहाँ पे किसी और मार्केट में हाथ डालूँ और हम्म पिछले फिर मैंने एम्पावर से ट्रेनिंग ली। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी चीज़ें नॉलेज में जो नहीं थी वो आ गई और अ, कुछ जेमस्टोन्स पे भी काम किया और मैंने 2 मेरे दोस्त थे वहाँ इंग्लैंड से मैंने अकाउंट लिए और उन पे काम शुरू किया। लेकिन मैं यहाँ जो भी ऑस्ट्रेलियन सही। कम्युनिटी है उनको बताना चाहता हूँ कि मैं 5 साल से जो ईबे ऑस्ट्रेलिया पे काम कर रहा था और अभी जब मैंने यूके पे काम शुरू किया, तो आप यकीन करेंगे कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ यूके में। कोई अच्छी प्रोडक्ट ढूँढने में या हम मार्जिन निकालने में। म प्रोडक्ट तो मिल जाती है लेकिन उसमें उस तरह के मार्जिन नहीं होते। जिस सही हो तरह गया। हम मतलब इज़िली ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हैं कि वहाँ हम तकरीबन 20-30% इवन 50% तक मार्जिन निकाल लेते हैं। वो जबरदस्त तो ऑब्वियस सी बात है कि जबरदस्त वहाँ माशाल्लाह। पे मतलब है कि एक टाइम भी हो गया है, लेकिन उन उस एक्सपीरियंस के बावजूद यूके में मेरे लिए काम करना बनिस्बत मुश्किल हो रहा है, उसमें से प्रॉफ़िट निकालना। तो इसलिए जो सर कह रहे हैं कि यहाँ अपॉर्च्युनिटी है, वो अपॉर्च्युनिटी ये है। हालाँकि मैं वहाँ खुद ग्राउंड पे मौजूद नहीं हूँ, सही लेकिन सही। चूँकि भाई के साथ 5 साल काम किया है, तो मुझे हर स्टोर का पता है। जो भी लोग वहाँ हैं, उनको भी पता होगा। चलिए, ये जो तो भी सॉरी, मैं आप चले अनुभवी कहते बहुत शुक्रिया। अच्छा हुआ कि आपने बिल्कुल अपना जो सोल्यूशन है वो आपने शेयर किया।
और ना कुछ बात मुझे भी नहीं थी पता, और में वो वाली फील ली हुई है, तो वो वाली फीलिंग क्या होती है। और अभी आप जो है कहते हैं इसको यानी कि काफी फोकस करके आप कहते हैं काम करें। और दूसरी बात मुझे पहले नहीं थी मालूम, क्या यूके काम कर रहे हैं और यूके में आपको स्ट्रगल पड़ रही है, तो ये बहुत अच्छा हो गया। तो अब हमारी है जो इस तरह के मौजूद मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ों के आंसर भी होते जा रहे हैं साथ साथ, और अभी वैसे भी हम अपना सब पहुंचने वाले हैं। बहुत शुक्रिया रवि, और अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर स्टार्टिंग दी। इन वाले जो है वो तो जोहर जोशानदा भी बेच रहे हैं, राइट, ये खैर अमेरिका में बेच रहे हैं, लेकिन जैसा आपको कहते हैं मैं बता रहा हूँ कि जोहर जोशानदा भी कहते हैं बिक रहा है। अच्छा, ये वो कहते हैं फील्ड है यूज पार्ट्स की, कि इसमें अगर आपकी इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, अगर आपके पास इसकी अच्छी सोर्सिंग है, कोई गैरेजेस जो है उनके साथ अगर आप, या यार्ड्स वगैरह के साथ अगर इफ यू आर इन कांटेक्ट, और नहीं भी अगर आप इन कांटेक्ट हैं और आप उनके साथ अगर इन कांटेक्ट हो जाते हैं और आप इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो वेरी हाई मार्जिन, मतलब इसमें जरा रिटर्न रेट थोड़ा सा बाकी चीज़ों की निस्बत ज्यादा होता है, लेकिन वेरी गुड मार्जिन, वेरी हाई मार्जिन, और इसकी सेल्स बहुत अच्छी आती हैं। अच्छा जी, अब एक थोड़ा सा एक छोटा सा एक रियलिस्टिक गोल है जिसके ऊपर हम लोग ना कहते हैं काम कर रहे हैं। एम्पावर्स कहती है कि जी 19 मिलियन टोटल ईबे सेलर्स हैं, और 0.5 लोगों को हमने इंशाल्लाह एम्पावर करेंगे। 0.5% ऑफ 19 मिलियन, 95,000 पाकिस्तानियों को हमने इंशाल्लाह एम्पावर करना है। मतलब प्रेफरेबली पाकिस्तानी, अब चूंकि हमने अपनी कम्युनिटी को वर्ल्ड के लिए ओपन कर दिया, अगर और लोग भी आएंगे तो वी विल एम्पावर देम, बट आवर मेजर फोकस इज टू एम्पावर द पाकिस्तानी पीपल। तो अगर हम 95,000 लोगों को अगर एम्पावर कर देते हैं इंशाल्लाह, ये हमारा टारगेट है, दिसंबर 2027 तक हमने इंशाल्लाह उनके इस लेवल पे लेके आना है। ये था बेसिकली कि 95,000 जो लोग पाकिस्तान में हैं उनके पास $1,000 आना शुरू हो रहा है, ठीक है। यानी कि आप अगर ऑस्ट्रेलिया में अगर आप हैं, आप कहते काम कर रहे हैं, आप अपना एक बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, अब आप 10,000, और अब आपको ऑब्वियस सी बात है, अब टीम चाहिए ना, अब आप अकेले तो सारा काम नहीं कर सकते, और आपने अगर कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में टीम रखते हैं तो वो बहुत ज्यादा कॉस्टली टीम है, उसकी हाफ प्राइस में आप कहते हैं पाकिस्तान में जब अपने छोटे भाई को, अपनी छोटी भाभी को, अपने किसी कजन को, किसी देवरानी को या देवर को आप पे कर रहे होंगे, तो उनके लिए तो वो काफी अच्छी अमाउंट होती है। तो सिर्फ कहते हैं $1,000 पर मंथ अगर पाकिस्तान आना शुरू हो जाए इन 95,000 लोगों के अगेंस्ट, तो ये $1.14 बिलियन पर एनम बनता है। ये एक सिंपल मैथ है, दिस इज समथिंग आइडियल, लेकिन ये ऐसे ही है कि आज से 3 साल पहले आई वाज सिटिंग अलोन इन माय रूम विद वन चेयर एंड विद वन लैपटॉप, और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह नाउ वी हैव आवर प्रेजेंस। अगर हम कहते हैं पाकिस्तान की बात करें तो 7 सिटीज में कहते हैं 9 इनक्यूबेटर्स हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमारे इस कहते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। एम्पावर्स जो है उसको कहते हैं लीड कर रहे होते हैं उस्मान अली कुरैशी भाई, और उस्मान भाई कहते हैं वहाँ पे हमारा फेस है, और मतलब सारे मामला देख रहे होते हैं। और अभी ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छे कहते हैं फ्रेंड्स मिलते जा रहे हैं। अभी पिछले दिनों जब हम अपनी ये वाली एक्टिविटी कर रहे थे, हिरा खान जो बेसिकली हमारी सोशल मीडिया मार्केटिंग और इन चीजों को देख रही होती हैं, तो करते करते एक बुशरा कलाम साथी हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो एम्पावर हो, और उन्होंने बहुत कहते हैं शॉर्ट आउट्स दिए। इसी तरीके से मियां उमर रहमान जो है कहते हैं उन्होंने कहते हैं बहुत एक्टिविटी की उन्होंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब हम तो रुकने वाले नहीं है इंशाल्लाह, और हमें अपनी तरह के लोग मिलते जाएंगे इंशाल्लाह, और ये चीज आगे आगे कहते हैं चलती चली जाएगी। मेरा सिर्फ कहते हैं फोकस ये है कि आप लोग जो अब इस जो इस अपॉर्चुनिटी में आए बैठे हैं, डिसाइड कर लें, आप अपने लिए कर लें, अपनी वाइफ के लिए कर लें, अपने हस्बैंड के लिए कर लें, अपने छोटे भाई के लिए कर लें। सबसे ज्यादा तो प्रेफर्ड ये है कि इफ यू कैन मैनेज, इफ यू कैन स्ट्रेच योरसेल्फ, तो पहले खुद सीखें, पहले खुद करें। स्टार्ट में बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें, स्टार्ट में जरा थोड़ा लेके चलें आप, राइट। जैसे कॉन्फिडेंट होते हैं 2 3 4 महीने की सेल्स कर लेते हैं, अब आ जाएंगे कड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करें और अब कहते लेकर चलें। अच्छा जी, अब आपको जरा लर्निंग एवेन्यूज फॉर ईबे क्या कहें, अभी ये जल्दी से आपको मैं बताया। EFC ईबे फ्री कोर्स, यहाँ पे एक कहते हैं फ्री कोर्स पड़ा हुआ है, आप जाके आप इसको ना कहते हैं देख सकते हैं। और इस वक्त एम्पावर्स का जो यूट्यूब चैनल है वो 30,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं, लेकिन जो लोग उसको देखते हैं वो तो 1,20,000 लोग हैं, और ये अल्हम्दुलिल्लाह डेली बढ़ता चला जा रहा है। आप में से वो तमाम लोग जिन्हें नहीं पता कि हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको empowers.co/youtube, या यूट्यूब पे जाके सिर्फ एम्पावर्स लिखिएगा, वहां पे मतलब आप
कहते हैं उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपके पास अपडेट्स आती रहे। जैसे चैनल के ऊपर मौजूद है, हमने कहते हैं डाली हुई है, उससे बहुत सारे लोगों को बहुत सारा कहते हैं फायदा हो रहा है। अच्छा, और एम्पावर्स का जो फेसबुक ग्रुप है, अगर आप उसमें नहीं है आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, एम्पावर्स ये शेयर भी हो जाएंगे। तो उस ग्रुप में आपको भी आके क्वेश्चन करते हैं, आपको उसका आंसर मिल रहा होता है। लेकिन अगर आप ये चीज चाहते हैं कि नाउ आई वांट टू लर्न ईबे एंड इन अ फोकस वे, और उसमें ना यानी कि मैं डेली आऊँ, मुझे कहते हैं सुपरवाइज एनवायरनमेंट में लाइव कहते हैं लाइव ईबे अकाउंट्स के ऊपर कहते हैं ट्रेनिंग्स हो, हमें चीजें बताई जाए, मैं उसके ऊपर काम करूँ, और जब ट्रेनिंग वगैरह हमारी खत्म हो भी जाए तो उसके बाद भी मुझे कहते हैं सपोर्ट मिलती रहे, मुझे ऑस्ट्रेलिया में भी कहते हैं सपोर्ट मिल रही हो, मैंने अगर कभी उस्मान भाई से कुछ कैजुअल कॉल करनी है मुझे वो भी मिल जाए, मुझे एम्पावर्स का जो बाकी टीम है, मतलब उमैर साहब हो गए, और एम्पावर्स हेड ऑफिस जो है यहाँ से अगर आपको कहते हैं सपोर्ट चाहिए होगी, और इसके बाद आपको रिकॉर्डेड सेशंस हो गए, एम्पावर्स का जो फुलफिलमेंट सेंटर है जो 3PL है उसकी सर्विसेज हो गई। मतलब अगर आपने एक स्पोर्ट सिस्टम, एक इको सिस्टम, एक बायोस्फीयर का आपने अगर हिस्सा बनना है तो उसके लिए आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट यू कि पहले अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट करें। देखिए आपने अपने लिए करना है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिस्टम अल्लाह का बेपनाह एहसान है, बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन जो अल्लाह ताला ने हमारे जहनों में ये बात डाली कि भाई खुद तो कर रहे हो या दूसरों के लिए भी करो, राइट। आप एक ऑस्ट्रेलियन हमारा पाकिस्तान एम्पावर होगा ना तो वो 10 लोगों को पाकिस्तान में एम्पावर करेगा। वो पहले अपने 10 फैमिली मेंबर्स को जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं उनको एम्पावर कर रहा होगा। तो ये अंदर इस तरह की बहुत सारी चीजें कर ली हैं, यूके यूएस के अंदर हमने बहुत कर लिया है, लोकल पाकिस्तान के अंदर हमने कर लिया है, और अब हम इस मतलब फुल फोकस है ऑस्ट्रेलिया पे। अच्छा, अब सर ये हमारा कहते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम है ऑस्ट्रेलिया के लिए, इसमें आपके पास क्या क्या कहते हैं फैसिलिटीज होती हैं, मैं जल्दी से आपको बता दूं, उसके बाद फिर उस्मान भाई आपसे थोड़ी सी बात करेंगे। लाइव ट्रेनिंग ऑन जूम होती है, क्योंकि आपने सीखना ही, जाहिर सी बात है स्क्रीन पे है तो अगर आप आमने सामने आके बैठ भी जाए तो उसका इतना फायदा नहीं है जितना जूम पे फायदा है इसका। अच्छा, ट्रेनिंग ऑन लाइव ईबे अकाउंट्स, ये नहीं कि पावर पॉइंट चल रही है, अच्छा ऐसे कर लें ऐसे कर लें, नहीं, हमारे यहाँ ट्रेनिंग का मतलब ये है कि ट्रेनिंग टू अर्न द डॉलर्स, ट्रेनिंग नॉट फॉर द सेक ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग नॉट ओनली फॉर स्किल, ट्रेनिंग टू अर्न द डॉलर्स। और डॉलर्स करने के लिए ऑब्वियस बात है नॉलेज और स्किल दोनों चीजें होनी चाहिए आपके पास, ठीक हो गया। तो ये हमारी कहते हैं भरपूर कोशिश होती है। ये 3 days अ वीक है, और इसके अंदर ना यानी कि 12 और मोर सेशन, वैसे आपके कहते हैं 12 सेशन होते हैं। मोर सेशन हम इसलिए लिखते हैं कि अगर कभी आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं जी हमें फला टॉपिक के ऊपर जरा मजीद लाइव ट्रेनिंग भी दे दें, तो हम उसके लिए कहते हैं रेडी होते हैं। आप रेडी रहे, हम लोग रेडी हैं इंशाल्लाह आपको एम्पावर करने के लिए। पहले ये जो ट्रेनिंग थी ना ये वीक में 2 दिन होती थी और 8 वीक्स के लिए होती थी। तो हमारे कुछ ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी जो है उन्होंने कहा कि जी हम इसको 1 महीने के अंदर आप अगर कहते हैं करवा दिया करें तो हम जरा जल्दी इसके ऊपर एक्टिविटीज कर लेंगे। तो उस सजेशन के बाद हम इसके ऊपर एक्सटेंसिव ईबे नॉलेज है, यानी कि एक्सटेंसिव ईबे नॉलेज मींस एक्सटेंसिव ईबे नॉलेज, राइट। और डिटेल कहते हैं आपके प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, आपको कुछ असाइनमेंट्स वगैरह भी मिल रही होती हैं। असाइनमेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली आपने काम करना है ना, देखिए आपने वो टाइम वो वक्त वो पैसा वो सारी चीजें अपने ऊपर इन्वेस्ट करनी है, क्यों, ताकि आप डॉलर्स अपने और ज्यादा बड़े कर लें। मैं स्ट्रेट अवे डॉलर्स का वर्ड यूज कर रहा हूँ, मैं अर्निंग इतनी एफर्ट करके आप गए वहां पे, एक अच्छी लाइफ आपको चाहिए थी और ऑब्वियस बात है बिग डॉलर्स चाहिए थे आपको, अदरवाइज तो फैमिली तो यहाँ पे है ना सारी पाकिस्तान में, राइट। और मतलब बचपन यहाँ पे गुजरा हुआ है, सारी चीजें यहाँ पे, वहां पे किस लिए गए हैं, इसी चीज के लिए गए ना। और जितने एम्पावर्ड आप हैं उतना ही आप दूसरों को एम्पावर कर सकते हैं। वो बंदा जो खुद सदके पे है वो कैसे किसी को कहते हैं सदका दे सकता है, वो बंदा जिसकी अर्निंग के ऊपर कहते हैं ज़कात ही नहीं लगती, वो कहाँ से देगा ज़कात देगा वो, ठीक है। तो एम्पावर्ड मतलब एम्पावरमेंट करने के लिए एम्पावर्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, केस बेस्ड ई पे प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये जब आप इसमें आएंगे उस वक्त आपको ये चीज कहते हैं क्लियर होगी। असल में ना हम बहुत सारे केस बेस्ड कहते हैं चीजें लेकर चल रहे होते हैं इसमें। अच्छा, ट्रेनिंग फ्रॉम ईबे एक्सपर्ट ट्रेनर्स, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि सिर्फ ये नहीं कि कासिम सना रामे आपको पढ़ाना शुरू करेंगे और एंड तक आपको ना जनाब कासिम सना रामे का जो फेस है वही नजर आ रहा होगा, क्योंकि कासिम सना रामे इज अ ह्यूमन। उसने कहते हैं इस वक्त बहुत सारे लाइव्स देखने हैं, उसने बहुत सारी और मामला देखने हैं, उसकी अपनी कहते हैं लाइफ है, फैमिली, वो 2 या 3 जो सेगमेंट्स हैं ईबे के उसके अंदर अच्छा काम कर रहे होंगे। लेकिन यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया की जो कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग है उसके अंदर जनाब आपको
उमैर साहब मिल रहे होंगे आपको, मतलब लिस्टिंग के अंदर आपको कहते हैं अजीशान साहब मिल रहे होंगे। तो जो हमारे ट्रेनर जिस चीज में एक्सपर्ट हैं, उनका डेली टाइम उन चीजों के ऊपर स्पेंड होता है, वो उस डिपार्टमेंट को हेड करते हैं, वो आपको उस चीज की कहते हैं ट्रेनिंग देते हैं, ताकि आपके पास एक अपडेटेड और एक राइट नॉलेज आ रहा हो। इसका मतलब ये है ट्रेनिंग फ्रॉम ईबे एक्सपर्ट ट्रेनर्स। एंड वन स्टॉक प्रोडक्ट ईबे पीएल लॉन्च, इसका मतलब ये है कि अगर आपने अपनी कोई प्रोडक्ट चाइना, पाकिस्तान या कहीं से बल्क में सोर्स करके आपने सेल करनी है, तो उसकी सक्सेस रेट को थोड़ा मजीद बेहतर करने के लिए, हम 100% इंश्योर तो कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन उसको बहुत बेहतर करने के लिए हमारे कुछ स्टेप्स हैं कि आप उस हैंड करते हैं, फिर आप अप्रूवल कराते हैं। 2 स्टेप अप्रूवल आपका पहले होता है, फिर जो फाइनल जो 2 स्टेप्स हैं वो कहते हैं मेरे पास हो रहे होते हैं। और उसके तरह हम आपको एक दफा सारी यानी काम आप ही कर रहे होते हैं, ट्रेनिंग हमने आपको दी होती है, लेकिन उसके जो अप्रूवल और बाकी मामला वो हम आपके लिए देखते हैं। और फिर जब वो सारी चीजें ओके होती हैं, फिर आप अपना ऑर्डर दें, मंगवाएं और बेचें। और अगर आप चाहते हैं कि मैंने अपने अपने सिर्फ अपने अकाउंट के ऊपर बेचनी है, सिर्फ अपने अकाउंट के ऊपर बेचें, आप कहते हैं नहीं मैंने अपने अकाउंट पे भी बेचनी है, बट मेरी जो इन्वेंट्री है, मैंने फॉर एग्जाम्पल $50,000 की इन्वेंट्री मंगवा ली क्योंकि मैं अफोर्ड कर, ठीक है, तो मैंने कहा एम्पावर से कि ये 20 डिफरेंट प्रोडक्ट्स की 1000 क्वांटिटी मैंने मंगवा ली है, जितने भी एम्पावर्स के ऑस्ट्रेलिया के कहते हैं स्टूडेंट्स हैं, सबको ऑफर करा दे। मैं सो रहा हूँ, जाग रहा हूँ, उठ रहा हूँ, मेरी जेब में ऑटोमेटिकली डॉलर्स आते रहे। मैं अपनी ईबे अकाउंट पे तो मैंने लगा दिया है, लेकिन ये $50,000 की इन्वेंट्री आप बाकी भी जो इस वक्त आपके स्टूडेंट्स हैं सबको दे रहे हैं। वी हैव सिस्टम फॉर दैट, वी हैव ईबॉस, एम्पावर्स बिजनेस वन स्टॉप सॉल्यूशन, जहां से आप वो ऑफर दे देते हैं और बाकी तमाम स्टूडेंट्स उसको क्या सेल कर रहे होते हैं, और महीने के एंड पे वो आपको आपके पैसे भेजते रहते हैं, आपके डॉलर्स भेजते रहते हैं आपके। अच्छा जी, ये चीजें होगी। और दूसरा इसके अंदर बोनसेस क्या है, आपके पास एक्सेस होती है एसवीआर ईबे ऑस्ट्रेलिया 6 फिगर सेलर। ये क्या है कि रिकॉर्डेड सेशन जो आपने लाइव लिए थे वो और कुछ एडवांस सेशंस, उनकी एक्सेस आपके पास 1 साल तक रहती है। हम वैसे ज्यादा लॉन्ग चलने देते हैं, लेकिन हम कहते ही है कि 1 साल तक। फिर आपके पास एक्सेस होती है ई बॉस की, एम्पावर्स बिजनेस वन स्टॉप सॉल्यूशन, जहां से आप अपनी ईयरली फुलफिलमेंट और बाकी चीजें देख रहे होते हैं। अच्छा, जो आफ्टर कोर्स सपोर्ट ऑफ डेडिकेटेड ट्रेनर्स आपके पास 1 साल तक रहती है आपके पास। उसके बाद भी हमारे स्टूडेंट्स हमसे चीजें पूछ रहे होते हैं, तो हमारी कोशिश तभी होती है। आप अच्छा, इसके साथ साथ आपके पास एक्सेस टू एम्पावर्स रेफर्ड फुलफिलमेंट सेंटर ऑन लो रेट्स, जो होबार्ट में है, तस्मेनिया में है। उस्मान अली कुरैशी भाई जो लीडर्स एम्पावर्स फॉर ऑस्ट्रेलिया है, वो इसको कहते हैं लीड कर रहे होते हैं। और आई कैन अश्योर यू टू आवर बेस्ट नॉलेज, आप कहते हैं किसी भी थर्ड पार्टी फुलफिलमेंट सेंटर से आप रेट ले रहे होंगे, तो किंग कॉम फुलफिलमेंट सेंटर का जो रेट है वो सबसे ज्यादा कम होगा इंशाल्लाह। अच्छा, आपके पास ना जो स्टूडेंट्स ओनली एम्पावर्स का फेसबुक ग्रुप है, उसकी एक्सेस होती है आपके पास। और जो आपका बैच बनेगा, उस बैच की यानी कि उसके अंदर भी आपके पास मतलब आपकी एक्सेस उसकी भी होगी आपके पास। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद क्या है कि अब आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी अपनी लर्निंग के ऊपर, इट्स नॉट अ फी, ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट है आपकी अपनी लर्निंग पे। पहले आपको ये अपना पैराडाइम एडजस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो हमारे कहते हैं 12 लाइव सेशंस हैं, ये सेशंस हमारे 1.5 से 3, 3.5, 4 घंटे तक भी चले जाते हैं। ठीक है, जब तक आपके क्वेश्चंस खत्म नहीं होते, ट्रेनर्स मौजूद रहते हैं। ठीक हो गया। आप बाद में स्केड्यूल कॉल्स भी आपने करनी हो तो उसका भी आपको तरीका बता दी जाता है, वो भी आप कहते कर सकते हैं। 12 लाइव सेशंस जो ईच आई मीन ये टोटल $600 के। वन ईबे स्टॉक प्रोडक्ट ये जो लॉन्च होती है, ये $397। इसके अंदर जो हमारे रिसोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं, हमारे जो लोग इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा जी, एक्सेस टू एसवीआर ईबे ऑस्ट्रेलिया जो है, ये जो 1 साल तक आपके पास वीडियोस की एक्सेस रहती है, दैट इज $147। और ई बॉस, इसकी कहते हैं 1 ईयर एक्सेस, दैट इज $204। और अच्छा, इसके साथ ना 10 हाई क्वालिटी ईबे लीड्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन सेलर्स। अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि यार मैं अपने अकाउंट पे तो मैं सेल्स कर रहा हूँ, लेकिन ना मैं कुछ ऑस्ट्रेलियन एसएमबी सेलर्स को भी सर्विसेज देना चाह रहा हूँ जो ऑलरेडी उनके पास अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, या मैं उनका ईबे अकाउंट कहते हैं मैनेज करना चाह रहा हूँ, या उनके साथ ताकि मेरी पार्टनरशिप्स हो उनके साथ, वो चीजें आगे चलें। आप एक जरा बड़ा सोच रहे हैं, तो वो जो 10 हाई क्वालिटी ईबे ऑस्ट्रेलियन सेलर्स की जो लीड्स हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर्स, उनका स्टोर नेम, वो सब की सब चीजें भी आपके साथ शेयर की जाती हैं आपके साथ। तो ये टोटल बनता है $1,948, राइट। ये जो हमारी सारी एक्टिविटीज के ऊपर लग रही होती है, लेकिन हम क्या कहते हैं कि आपने सिर्फ $697 अपनी इस लर्निंग के ऊपर इन्वेस्ट करना है, जिसमें 1 साल के लिए ये स्पोर्ट और वीडियो और सारी चीजें, स्केड्यूल कॉल्स और ई बॉस, और इसके अलावा जो मेन चीज है ना, वो ये कि आप एम्पावर्स के साथ कैसे जुड़ रहे हैं। जैसे उस्मान अली कुरैशी भाई ने भी इसी तरीके से किसी दिन अचानक से किसी लाइव सेशन के अंदर आए, फिर आगे इन्होंने इसको कहते सीखा, और माशाल्लाह से अब ना से वो ईबे सेलर है,
बल्कि एम्पावरमेंट भी कर रहे हैं, वो आप लोगों को गाइड भी कर रहे होते हैं और वो लीड कर रहे होते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक हो गया, वो अभी इस इकोसिस्टम का हिस्सा है और अब बहुत सारे काम हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कल आप कहते थे मैंने अपने अकाउंट के ऊपर सेल नहीं करना, मैं कहते बिजी होता हूँ, और लेकिन आप अगर स्टूडेंट हैं, क्योंकि अपनी प्रोडक्ट्स को एम्पावर्ड के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल करा के सेल करवाना थ्रू ई बॉस, उसके लिए आपका स्टूडेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक दफा इस प्रोसेस से गुजरना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर हम नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम ये नहीं है कि यार बजी बजी कहते हैं आप बस फीसें ले आओ कर लो और इस तरह करो इस तरह करो, हम कहते हैं वो लोग नहीं है। राइट, हम आपको इस वक्त ये चीज बता रहे हैं कि अगर आपको ये इन्वेस्टमेंट अपनी लर्निंग पे अगर आपको लगता है तो फिर आप आए, अदरवाइज नहीं आना। अगर आप इसको फीस समझते हैं तो आपने नहीं आना। इफ यू थिंक दैट दिस इज एन इन्वेस्टमेंट इन योर लर्निंग, देन आप आ सकते हैं। आप में से वो लोग के जो न्यूजीलैंड में होते हैं, न्यूजीलैंड में तो खैर वैसे कहते हैं ट्रेड में सबसे बड़ी है, लेकिन न्यूजीलैंड में आप बैठ के भी ऑब्वियसली बात है ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप बहुत अच्छी सेल्स कर सकते हैं। तो $697 कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये आप अगर प्रॉपरली फोकस करेंगे तो शायद दूसरे महीने $697 तो आप ऐसे निकाल लेंगे आप। और उसके बाद ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कोई आपसे खेल से नहीं सकता, जो लेके भाग नहीं सकता, जो चोरी नहीं होगी, जो कहते हैं डूबती नहीं है। क्योंकि लर्निंग है ना, एक लर्न चीज को अनलर्न तो नहीं आप कर सकते। मतलब मतलब नहीं करते। आपने गाड़ी चलानी सीख लिया, आप कहेंगे अब मैं अनलर्न हो गया हूँ, ऐसा तो नहीं है। ठीक होगा। तो उसमें क्या कि ये अब आप इसको जितना बढ़ाना चाहें आप इसको कहते हैं बढ़ा लें। अनवर खान उनकी आपने अभी वो एग्जांपल सुन ली, उमर भाई जो है आपने उनकी एग्जांपल सुन ली, और अभी उस्मान भाई भी अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। अब एक छोटी सी चीज, ROI ऑफ योर इन्वेस्टमेंट इन लर्निंग, 60 डेज के अंदर अंदर आप ये $697 आप खुद ही थोड़ी बहुत एक्टिविटीज करके आप अर्न करके आपके पास आ सकता है वापस। ठीक है, बीइंग प्रेजेंट इन ऑस्ट्रेलिया यू शुड क्रॉस $5,000 इन नेट प्रॉफिट्स इन 6 months। अगर आप फुली फोकस करते हैं, यानी कि आप 4 से 6 घंटे अगर आप खुद डेली देना शुरू कर देते हैं स्टार्ट के 6 महीने, राइट, या आप इसको कर लेंगे यदि अगर ये जो 6 hours a day है, अगर आपने एक वीक के अंदर जनाब आपके बन गए 30 hours, अगर आपने एक वीक में 30 hours आपने दे दिए, ऑब्वियस बात है सैटरडे संडे भी आप स्ट्रेच करें ना, क्योंकि सक्सेस लाइज आउटसाइड द कंफर्ट जोन। हमारे खासतौर पे वो तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी जो डेवलप वर्ल्ड के अंदर जाती है, मैंने एक ना कहते हैं कॉमन चैलेंज देखा है सबके अंदर, राइट, मैं कहते रॉन्ग भी हो सकता हूँ। वो ये है कि जाने से पहले तक वो बहुत शदीद मेहनत करने वाले लोग होते हैं, जैसे ही वो कहते हैं डेवलप कंट्रीज में जाते हैं तो वो एक 9 to 5 वाली एक लाइफ, जिसमें फिर शाम को जम भी करना है और जनाब वीकेंड भी घूमने फिरने जाना है, बिल्कुल करें यार, करें। लेकिन प्लीज इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि आपकी कैपेसिटी बहुत हाई है। आप अपनी कैपेसिटी, आप कंफर्ट जोन के अंदर चले जाते हैं। आपको थोड़ा सा ना, ठीक है आप रहें कंफर्ट जोन के अंदर, लेकिन कंफर्ट जोन से थोड़ा थोड़ा कभी बाहर भी आए। आप मतलब मिरेकल कर सकते हैं वाइल सिटिंग इन मुल्तान। अगर अल्लाह के फजल करम से अगर अल्लाह ताला मेरे ऊपर ये ब्लेसिंग कर सकते हैं कि इस वक्त कहते हैं पूरी दुनिया में हमारे स्टूडेंट्स हैं, सेलर्स हैं जो इंजॉय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं। 46 साल की कहते हैं स्टे एट होम कहते हैं मॉम्स हैं, 18 साल की कहते हैं बच्चियां हैं, 22 साल का एक कहते हैं बच्चे, मतलब हर एज के हर बैकग्राउंड के लोग हैं जो इसे अर्निंग कर रहे हैं। यू आर सिटिंग इन अ गोल्ड माइन, यू आर सिटिंग इन ऑस्ट्रेलिया, you have to accept that gold. This learning will make you scalable, the whole world will be your market। या ये चीज आपको ना कहते मैंने बता दी थी। उसके बाद कहते हैं you can earn through eBay dropshipping, stock product selling, online arbitrage, retail arbitrage, freelancing and eBay consultancy। अच्छा, इसमें ये जो है ना कि अल्लाह आपका भला करे, ड्रॉप शिपिंग जो है, ड्रॉप शिपिंग हमने तज़किरा ज्यादा इसलिए नहीं किया कि वो तो मतलब एक नॉर्मल चीज है, वो तो इस कोर्स का एक हिस्सा है, आप उस चीज को तो कहते हैं सीख ही लेंगे। असल में हम ये कहते हैं कि ड्रॉप शिपिंग आपने जरूर सीखनी है, जरूर करनी है, लेकिन आपका फोकस अपनी कहते हैं प्रोडक्ट्स वाली साइड पे रहे, और ड्रॉप शिपिंग से भी आप अच्छी नहीं करते हैं आप। अच्छा, व्हेन यू विल स्टार्ट ग्रोइंग यू कैन एंगेज योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन पाकिस्तान टू वर्क विद यू। तो इट्स अ गेम ऑफ हार्डली 180 days, 60 days, डिपेंडिंग अपॉन योर इंटेलेक्ट, योर कैपेसिटी, योर फोकस, योर टाइम, योर रिसोर्सेज जो आप इन्वेस्ट करते हैं आप इसके अंदर। अब यहाँ पे एम्पावर्स लीडर ऑस्ट्रेलिया उस्मान कुरैशी भाई, उस्मान भाई आप काइंडली जरा 5 मिनट के लिए और फिर आपकी जो बातचीत है उसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन आंसर की तरफ। जी प्लीज। जी कासिम भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी चांस वंस अगेन। मैं थोड़ा सा ना, असल में आप लोगों की जो टीम है, जो पाकिस्तान बेस्ड टीम है, उसकी
जो हमारा पर्सनल ग्रुप है उसमें उसकी प्रोग्रेस डेली बेसिस पे अपडेट होती रहती है, तो वो एक सरफेस पे होता रहता है कि अच्छा ये भाई ये कर रहे हैं, ये भाई। मेरी जरा थोड़ी सी ऑफलाइन रहती है। ऐसे ही। मैं पिछले दिनों देख रहा था कि मेरी जो डेली की है ना इनपुट, दैट इज अराउंड 30 to 45 minutes वर्थ ऑफ फोन कॉल्स एवरी डे। ठीक है जी। ये 9 बजे के बाद से 11 बजे के दरमियान तक मैं ये ऑस्ट्रेलियन ईएसटी एईएसटी के टाइम में मैं कॉल्स लेता हूँ। और उनकी उसमें कुछ पाकिस्तानी जो है सेलर्स, जो पाकिस्तान बेस्ड ऑस्ट्रेलियन मार्केट के सेलर हैं वो भी होते हैं, और कुछ लोकल सेलर्स जो हैं वो भी मुझसे कांटेक्ट करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ एम्पावरर्स के। वो somehow they get my number। वो हमारी जो एक वीडियो रिकॉर्ड हुई थी आज से तकरीबन साल पहले, उसको देख के बहुत सारे लोग आते हैं, उनके जहन में क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं थोड़ा सा आगे, चूंकि थोड़े से सीरियस कमेंट्स हो जाएंगे, तो उससे पहले मैं एक फनी एक इंसिडेंट बताता हूँ। ये जो आपने अभी एडवर्टीजमेंट की, ये इसके न्यू जो हमारा ऑनकमिंग इनकमिंग बैच है उसके लिए, तो मुझे एक पर्सन ने, वो यकीनन पाकिस्तानी होंगे ज़ाहिर, तभी देख के उन्होंने मुझे कॉल किया, व्हाट्सएप पे मैसेज किया। अच्छा, मैसेज उन्होंने लिखा मुझे हेलो, लेकिन गलती से उन्होंने लिख दिया हेली, तो मैंने उसके जवाब में कॉप्टर लिख दिया। तो वो उन्होंने भी आगे से हाँ हाँ किया, लेकिन उसके बाद फिर उनका कोई रिस्पांस नहीं आया। तो अच्छा, सही। फिर मैंने ब्लैक वीगो भी आगे लिखा, लेकिन उसके बावजूद उनका रिस्पांस नहीं है। मैंने कहा यार फिर ये बंदा बिल्कुल भी शायद बिजी हो गया, क्योंकि अगर ब्लैक वीगो आपके घर के बाहर आ जाए और फिर भी आप रिस्पांस न दें तो ऐसा तो हो नहीं सकता। अच्छा, दूसरा एक मैं ना बिल्कुल स्ट्रेट टू द पॉइंट आता हूँ। उन तमाम लोगों से मुखातिब हूँ जो मेरी तरह ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, या पर तोल रहे हैं, या वो ऑलरेडी इसमें आ चुके हुए हैं कुएं में, उन्होंने या इस बड़े समुंदर में छलांग मार दी है। सही। मैंने जो पिछले तकरीबन 1.5 साल से देखा है, अ, हम लोग अनफॉर्चुनेटली, हम लोग चूंकि वो जो बाकी 3-4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं पाकिस्तान में जो ये ई कॉमर्स की ट्रेनिंग देते हैं, ना चाहते हुए भी हमें उनकी वीडियोस फेसबुक या वीडियो यूट्यूब पे नजर आ जाती हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ना चाहते हुए हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं इस ईबे कोर्स की तरफ, और फिर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कोर्स हम फिर थोड़ा सा, हमें ना जब हम रियलिटी फेस करते हैं ना, तो हमारा दिल टूट जाता है कि यार, या हमारे ख्वाब जो हैं वो सारी चीजें टूट जाती हैं, क्योंकि रियलिटी इज ऑलवेज डिफरेंट ना। क्योंकि मैं अपने आप को रखता हूँ, मैंने ज़हन में सोचा होता है कि यार अच्छा, ये कोर्स करने के बाद ना मैंने सबसे पहले तो मैंने गाड़ी चेंज करनी है, उसके बाद मैंने घर भी बड़ा ले लेना है, फिर मैंने वर्ल्ड टूर पे भी चले जाना है। सही। लेकिन रियलिटी इज डिफरेंट। रियलिटी ये है कि यू विल स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम मे बी $1। ठीक है, बारिश का पहला कतरा तो एक ही कतरा होता है ना। तो ऐसे ही। हमारी जो अर्निंग होती है ना वो बहुत स्लोली स्टार्ट होती है। क्यों? कि अगर मैं 9 to 5 जॉब कर रहा हूँ, अगर मैं सिंगल हूँ तो चलो ठीक है, मैंने आकर यारों दोस्तों से गपशप मारी, ठीक है, उसके बाद मैंने 2-3 घंटे लगा लिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल आर मैरिड विद मतलब ठीक है ना, बाल बच्चा है, तो लिटरली यू हैव गॉट कपल ऑफ आवर्स। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही। उस कपल ऑफ आवर्स में अगर आप पूरा फोकस करते हैं ना, तो आपने फिर वो जो अपने ख्वाब बनाए हुए थे ना कि मैंने वर्ल्ड टूर पे जाना है और मैंने गाड़ी लेनी है और मैंने, वो थोड़े से नीचे कर ले। उनको ना थोड़ा सा रियलिस्टिक अपने ख्वाबों को, अपने टारगेट्स को रखने। अगर आप छोटी छलांग लगाएंगे ना, तो आपको कामयाबी भी मिलेगी। वो कामयाबी आपको कॉन्फिडेंस देगी, और वही कॉन्फिडेंस आपकी फिर अगली छलांग की लंबाई को बड़ा कर देगा। ठीक है, तो मैं जो रियलिटी जो आपको पिक्चर देता हूँ ना, मैं अपने जो मुझे फोन पे कॉल्स पे जो एडवाइस लेने के लिए फोन करते हैं, मैं उनको ये कहता हूँ कि यार देखें, आप पहले पहला टारगेट बनाए कि आपका ईबे का बिजनेस जो है ना, इफ यू आर न्यू, अगर आप ठीक है मतलब काफी अर्से से बैठे हैं, तो फिर आप थोड़ा सा बड़ा टारगेट ले लें। लेकिन अगर आप नए हैं ना, तो आप ये देखें कि आपका बिजनेस आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे रहा है 1 हफ्ते का, पहले आप ये टारगेट रखें। सही। फिर देखें कि आपका वीकली या फोर्टनाइटली रेंट आपको आपका बिजनेस निकाल के दे रहा है,
अगर दे रहा है तो फिर उससे बड़े उस पे जाए, फिर आप मंथली रेंट पे आ जाए। ठीक है, अभी मेरे जो एक क्लाइंट है, पिछले तकरीबन 8-9 महीने से हैं, और उन्होंने मेरे ख्याल में विद $500 ये ईबे के बिजनेस स्टार्ट किया। नाउ हिज ईबे स्टोर इज मेकिंग हिम अराउंड 11, एवरेज उनकी $1100 पर मंथ है फॉर द लास्ट 6 मंथ्स, या अच्छा। $300 से उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था। ठीक है, बीच में वो बहुत परेशान भी हुए, मैंने कहा यार थोड़ा सा घबराना नहीं है आपने। ठीक है, तो वो बहरहाल ठीक है। अब मेरे जितने भी ये लोग आज जितने भी जो अटेंडीज हैं वो सुन रहे होंगे, वो कहेंगे यार $1100 इज नॉट अ बिग अमाउंट। यस, $1100 इज नॉट अ बिग अमाउंट, लेकिन उसने स्टार्ट भी तो $300 से किया था ना। सो अब रियलिटी जो होती है ना, उसको थोड़ा सा जरूर रखें। हाँ, हमारे जैसा आपने बताया, जैसा वो जो मेरे अ, अम, क्या नाम है उनका, फारूक साहब है। ठीक है, बिल्कुल दे आर मेकिंग सीरियस मनी। ठीक है, लेकिन दे हैव बीन इन द बिजनेस फॉर मोर देन 5, 6, 7 years। ठीक है, ऐसे ही सो ऐसे ही। लेकिन अगर ये हम अनमार भाई की देखें, तो ही वाज लकी, उन्होंने विद इन कपल ऑफ इयर्स ही वेंट टू 400,000 ऑस्ट्रेलियन। ठीक है, जबरदस्त तो जबरदस्त। हाँ, तो ये सारी चीजें हमने देखनी है, और उसमें देखना है कि यार मैं कहाँ बैठा हूँ। मैं लगा तो अपने बिजनेस पे रोजाना सिर्फ 2 घंटे रहा हूँ, मैंने इनपुट सिर्फ $2,000 की हुई है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग $1 million एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये फिर ना मैं अपने साथ ज्यादती कर रहा हूँ। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक ऐसे है, ही, बिल्कुल ऐसे। ठीक है जबरदस्त ना। तो जबरदस्त। इसमें फिर मतलब मुझे फिर एम्पावरर्स को, या एम्पावरर्स की कोर्स को, या उन्होंने जो एम्पावर मुझे जो एजुकेशन इम्पार्ट की है, मुझे उसको दोष नहीं देना चाहिए, ये मेरा अपना कसूर है, क्योंकि मैंने बिल्कुल इतने बड़ी टारगेट अपने लिए सेट कर लिया था जो अचीवेबल नहीं था। ठीक है, सो थोड़े से छोटे टारगेट अब सेट करें, उनको अचीव करें, वहां से कॉन्फिडेंस गेन करें, कम बैक, सेट अ बिगर टारगेट एंड गो फॉर इट। सो ये मैं कहना चाहूंगा, और यही मेरे पास है इस वक्त कहने को। होपफुली मैंने लोगों का दिल नहीं तोड़ा, जबरदस्त। लेकिन ये कि सेट योर टारगेट स्ट्रेट। सो ओवर टू यू कासिम। ये नहीं, हाँ जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसमें यह है कि चूंकि उस्मान भी कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में ही होते हैं, और वैसे तो एम्पावर्स की जो इंडक्शन टीम है, या जो एम्पावर्स का कहते हैं नंबर जो कि पब्लिक है, बिल्कुल आप उसके ऊपर बात कर सकते हैं। लेकिन कुछ हमारी जो ऑस्ट्रेलिया की कम्युनिटी है, वो ऑब्वियसली बात है, दे वांट टू स्पीक, दे वांट टू टॉक विद समवन हु इज इन द ऑस्ट्रेलिया। तो आप लोग उस्मान भाई से अगर आपने कोई एडवाइस वगैरह लेनी हो, आप लोग कहते हैं बिल्कुल ले सकते हैं। और उस्मान भाई खुद भी कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, और एक मतलब IBM में जॉब करते हैं माशाल्लाह। उस्मान भाई ने अपना कहते हैं इंट्रोडक्शन नहीं कराया, तो बहरहाल ठीक है। चलें, अब हमारा कहते हैं जो समिट है, इट इज अबाउट टू एंड। इसमें ये कि जो एम्पावर्स रेफर्ड कहते हैं फुलफिलमेंट सेंटर इन इन ऑस्ट्रेलिया इज किंग कॉम 3PL होबार्ट तस्मीनिया। उस्मान भाई इसको कहते हैं लीड करते हैं। उस्मान भाई का जो कहते हैं कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आपने एम्पावर्स का वो जो इवेंट अगर आपने देखा हो, उस पर भी उस्मान भाई का नंबर था। और ये वैसे भी आप में से जिन जिन लोगों ने कहते हैं ज्वाइन किया है, होपफुली आप लोगों को ये ना कहते हैं व्हाट्सएप में भी ये आपके पास ये बस चीजें मैं आ जाएंगी आपके पास मैंने इंशाल्लाह। चैट में शेयर कर दिया मैंने। अच्छा, आपने चैट में शेयर कर दिया। हसान भाई ने कहते हैं चैट में शेयर कर दिया। अगर आप लोगों को उस्मान भाई का नंबर चाहिए तो आप कहते हैं वहां से ले सकते हैं। अच्छा जी, अब लेट्स डू इट लाइव वाली चूचों के कहते हैं अब नहीं है टाइम। अच्छा, बस ये एक हमारी कहते हैं लास्ट में स्लाइड है, उसके बाद अगर किसी ने क्वेश्चंस करने होंगे तो विल स्टे, और अगर नहीं करने होंगे तो फिर विल एंड। योर इंटेंशंस मस्ट बी टू एम्पावर अदर्स सो दे कैन मतलब इम्प्रूव देयर लाइव्स। देखें, ऑब्वियसली अगर आपने दूसरों को एम्पावर करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको सबसे पहले यू कैनॉट एम्पावर एनीवन टिल द टाइम यू आर एम्पावर्ड योरसेल्फ। आप खुद से पावर्ड नहीं है ना। बात वही है कि जब आप चाहते हैं कि आपने किसी को सदका देना है, तो पहले आप पहले उस काबिल तो हो जाए ना, राइट। आप अब आपने ये जो अपनी एम्पावरमेंट के ऊपर ये सारा काम करना है, ईबे सीखना है, अपना कहते हैं बिजनेस आपने ग्रो करना है, ई-कॉमर्स एंटरप्रेन्योर बनना है, आपके जहन में नियत क्या है? मैंने दूसरों के लिए करना है। तो दूसरों के लिए जो आपने करना, तो पहले आप अपने लिए ही करेंगे ना, ठीक है। रोशनदाना आपने रखा, नियत कर लें कि यहाँ से अजान की आवाज आएगी, हवा और रोशनी को कोई नहीं रोक सकेगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज है को स्टार्ट एम्पावरिंग योर फर्स्ट फैमिली फर्स्ट। हम में से बहुत से लोग ये मिस्टेक करते हैं कि भाई वो मतलब अपनी फर्स्ट फैमिली जेन में नहीं होती। छोटी बहन जॉब ढूंढ रही है, वो मतलब ये छोटा भाई जो है कहते हैं जॉब ढूंढ रहे हैं, पाकिस्तान में है।
और आप उसको एक बहुत अच्छी सॉरी सैलरी या जो भी चीज़ आप उसको ऑफर कर सकते हैं कि अगर वो आपका ईबे संभालता है तो इस वजह से आपका कहते हैं पहला फोकस ये होना चाहिए। और खासतौर पे वो तमाम हजरात जो शादीशुदा हैं और वो तमाम खवातीन जो शादीशुदा हैं, अगर आप ईबे के बिजनेस में आप आती हैं तो पहले अपने स्पाउसेस को प्रेफर करें। कीप आस्किंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला टू गिव यू पावर। ऑब्वियसली ये कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्शन और दुआ, ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद स्टार्ट ई कॉमर्स, हम वो ये चीज कहते हैं। और एम्पावर्स का जो अभी कहते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये 26 जून से चला कहते हैं स्टार्ट हो रहा है। और नॉर्मली ये 9 PM AEST यानी कि 4 PM कहते हैं पाकिस्तान टाइम में होता है ये। और वैसे मतलब इसकी ये जो टाइमिंग है यही है। तो आप में से जो लोग भी कहते हैं इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने के लिए, हसन आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी कहते हैं शेयर कर दें चैट में, तो आप उस पर आप कहते हैं जाके व्हाट्सएप सेंड कर सकते हैं और आप कहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। और ये कहते हैं इस वक्त यानी कि कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर भी है, उसमें उस्मान भाई वाला नंबर नहीं लिखा हुआ, हाँ वो नहीं लिखा हुआ, वो आपके साथ शेयर हो जाएगा। वैसे भी कहते हैं चैट में। अब आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चन है, लेट मी सी फर्स्ट। अगर कोई चैट में अगर किसी का क्वेश्चन है, पहले मैं उसका आंसर कर दूं और फिर हाय एडमिन प्लीज आल्सो कंसीडर न्यू सेलर इन ड्रॉप शिपिंग। ऑब्वियसली कहते हैं न्यू सेलर्स, आप अगर बिल्कुल जीरो पे आप है ना, सिर्फ आपको सोशल मीडिया, थोड़ा सा जूम और लैपटॉप यूज करना आता है, तो आप कहते हैं सीख सकते हैं। और इंग्लिश थोड़ी पढ़नी आती है तो आप कहते हैं सीख सकते हैं। और ड्रॉप शिपिंग हम आपको बहुत सिखाते हैं, इसलिए ताकि आप अपने स्टॉक प्रोडक्ट्स के ऊपर अच्छा काम कर सकें, साथ में अगर आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है वो भी आप कर सकें। अच्छा, उसके बाद नबील मलिक साहब कह रहे हैं कि कैन प्लीज people in the New Zealand also benefit from the Australian market? Obviously अगर लोग कहते हैं पाकिस्तान से बड़े बेनिफिट ले रहे हैं तो आप तो कहते हैं बेपनाह ले सकते हैं। वैसे भी ईबे को ना ईबे ANZ बोलते हैं वहाँ पे, ईबे ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड। अच्छा जी, उसके बाद है वही स्टार्टिंग इंक्यूबेटर इन कराची। ये यार असल में एक तो बिल्कुल ऑस्ट्रेलियन रेजिडेंट्स जो हमारे भाई बहन हैं उनके लिए फोकस है। फिर आपने क्वेश्चन कर लिया, तो ऑस्ट्रेलिया में हम कराची में हम तब ओपन करेंगे जब हमारा कोई स्टूडेंट खुद करेगा कि मैं कराची लीड करना चाह रहा हूँ और उसके अपने पिछले 6 माह के एक अच्छे रिजल्ट्स होंगे। राइट, अच्छे रिजल्ट्स वो जब हमसे डिस्कस करेंगे तब हम उनको बताएंगे, क्योंकि हमें बहुत लोग आके कहते हैं कि अपनी फ्रेंचाइज दे दें, हम ओपन करना चाह रहे हैं ये वो। तो एम्पावर्स बिल्कुल कहते हैं खुद भी बिजनेस करना चाहता है, खुद भी ग्रोथ लेना चाहता है, लेकिन एम्पावर्स क्वालिटी के ऊपर काम करना चाहता है। जब तक किसी बंदे के अपने रिजल्ट्स नहीं है उसको हम नहीं कहते कि यू विल लीड आर इंक्यूबेशन या जो भी है। राइट, तो आई एम नाउ आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन है मुझसे हैं, उस्मान भाई से हैं, उमैर भाई से हैं, यू कैन आस्क। चलें, ठीक है। अगर आप जी 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 सफी बस कसम ये पूछना था मैंने कि समवन लाइक मी, मैं जॉब कर रहा हूँ पिछले आप काफी साल से, आप काइंडली तो जिन लोगों जरा के माइक को अपने अपने करीब कीजिएगा, आपकी ना आवाज थोड़ी कम आ रही है। हाँ एक सेकंड, अभी कुछ बेहतरी फील हो रही है? जी 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 जी, बेहतर है, थोड़ी बेहतर है। हाँ जी, जिन लोगों की आपने काफी बार एग्जांपल दी, मैं उसी कैटेगरी में फॉल करता हूँ। मतलब काफी सालों से जॉब ही कर रहा हूँ, 9 to 5 जॉब का स्केड्यूल ही है मेरा। अ, और एक ये ई कॉमर्स का मतलब बायर हूँ काफ़ी सालों से, लेकिन ऑब्वियसली सेलर नहीं हूँ, ज़ीरो एक्सपीरियंस है। तो इस कोर्स के थ्रू डू यू थिंक समवन लाइक मी विद ज़ीरो एक्सपीरियंस इन सेलिंग एंड ई कॉमर्स, क्या इस तरह का कोर्स इज दैट गुड इनफ फॉर मी टू गिव मी इनफ अंडरस्टैंडिंग कि मतलब मैं स्टार्ट कर सकता हूँ ये काम? बेपनाह कर सकते हैं। राइट, और असल में ना मेन चीज होती है कि उस सिस्टम के अंदर जुड़ना। राइट, तो आप जब इस इकोसिस्टम का, इन सारी चीजों का आपके पार्ट बनते हैं, आप एक तो ऑब्वियसली आपके पास ना फिर कहते हैं ग्रोथ के बहुत हाई चांसेस होते हैं। दूसरा, इसके अंदर वो नॉलेज स्किल मौजूद है कि जिसको अगर आप प्रॉपरली फोकस करते हैं, इंपॉर्टेंट कि आप उसको कहते हैं प्रॉपरली फोकस करके आप उसके ऊपर काम करते हैं आप इंशाल्लाह, तो मतलब बेपनाह कर सकते हैं आप। मैंने इसमें ना अल्हम्दुलिल्लाह एम्पावर्स के ना यानी कि पिछले कोई 2.5 से 3 सालों के अंदर जो एम्पावर्स का एक और कहते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जिसे हम लोग EBC बोलते हैं, वो मतलब वो एक जरा जनरल प्रोग्राम होता है। तो अगर हम टोटल अपने हम इस वक्त 30 से ज्यादा इस वक्त हमारे कहते हैं बैचेस हमारे पास आउट हो चुके हैं, और
हम हर दफा ना कहते हैं अपनी चीजों को, कंटेंट को इम्प्रूव करते हैं, जो जो बेहतरियां आ रही होती हैं, जो जो न्यू चेंजेस आ रही होती हैं उसके मुताबिक। तो वी आर मोर देन कॉन्फिडेंट अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप 100% इन चीजों को फॉलो करते हैं तो मैं 100% गारंटी का वर्ड यूज कर रहा हूँ। मैं 100% गारंटी करता हूँ आपको अल्लाह के फजल से, चले 100 नहीं, 2% का हम छोड़ देते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है। 98% में आपको ना कहते हैं गारंटी करता हूँ कि यू विल स्टार्ट अर्निंग। अब उस अर्निंग को किस लेवल पे लेके जाना है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एफर्ट एंड द स्ट्रेटजीज विच यू विल बी इन्वेस्टिंग। आपके सामने अनवर खान मौजूद हैं, वो कहते हैं सवाद से हैं। इसके अलावा ना अभी हमारे और बहुत सारे कहते हैं स्टूडेंट्स हैं, कैसर मेरे जहन में आ रहे हैं, वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर कहते हैं काम करते हैं, मुल्तान में बैठे हुए हैं। वो एक मेडिकल रेप हुआ करता था कैसर, आज से सिर्फ 1 साल पहले, या 1 साल या 1.25 साल पहले, और अब माशाल्लाह से ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक बेहतर बिजनेस है उसका। राइट, इस तरह के कहना कहते हैं बहुत सारे, सो मेनी एग्जाम्पल्स। आप जितने लोगों से आप कहेंगे नहीं मैंने इनसे बात करनी है, मैं आपसे मैं हसन भाई साहब ने तक कर लेना, ये जो एम्पावर्स का जो जरूरत है सच नहीं है इस सारे समिट को अटेंड करने के बाद, लेकिन फिर भी हो तो दैट इज पॉसिबल, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से वी आर कॉन्फिडेंट ऑन आवर कंटेंट, ऑन आवर ट्रेनिंग। बस आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होना है आपको। कासिम भाई, कैन आई ऐड अ फ्यू थिंग्स जी हियर? जी जी इफ जी। इफ अच्छा, अब्बास भी मैं आपकी ना तरफ थोड़ा आते हैं सा जरा। ना, जी जी। जी जी। सो ये मेरे ख्याल में सैफ भाई थे या सैफी भाई थे, जो भी हैं सैफी, उनका हाँ जी उनको सैफुल्लाह मैं, है, हाँ सैफी। जी, सैफुल्लाह जी, माशाल्लाह। तो मैं ना इनको असल में जब मैंने अपना पहला भी जो अभी निचली जो थोड़ी सी मैंने बात की ना, तो आपने मुझे मेरी टोन से आपको शायद अंदाजा हो कि मैं बिल्कुल न्यूट्रल रह के ना मैंने आपको कमेंट दिया। तो मैं भी इन भाई को मैं यही कहूंगा कि अ, मैंने ईबे की ड्राइविंग नई गाड़ी पे सीखी थी, और मैंने भी जो एम्पावर्स की गाइडलाइंस हैं उनमें से कुछ इग्नोर हो गई मेरे से, और एंड रिजल्ट क्या हुआ वो कासिम भाई, वो आपको पता है, मेरे 2 अकाउंट जो हैं वो ब्लॉक हो गए परमानेंटली। ठीक है, लकीली मेरा अभी पर्सनल अकाउंट जो है वो चल रहा है। सो बिल्कुल न्यूट्रल होके भी मैं अगर बात बताऊं ना, तो ये इस कोर्स में इतनी नॉलेज इम्पार्ट हो जाती है कि फिर अगर आप अपने पाँव पे जानबूझ के कुल्हाड़ा ना मारे ना, तो अब वो क्या कहते हैं, योर सक्सेस इज इन योर हैंड्स। तो ये मेरा एक न्यूट्रल और बिल्कुल ऑनेस्ट होके मेरा एक था कि मैं एक रिव्यू दूं। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, और दूसरा ये कि एक अल्हम्दुलिल्लाह। और चीज है कि मैं अगेन मैं उस दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लूंगा, नहीं लेना चाहिए। अम, उसमें जो वर्चुअल असिस्टेंट हैं वो ये करते हैं कि देखते हैं कि ये जो क्लाइंट है ये मतलब इसमें कोई पोटेंशियल है, तो वो फिर उसी के साथ कुछ अपना मतलब सिलसिला बनाने की भी कोशिश करते हैं। इसमें 1-2 एक्सट्रीम एग्जांपल्स भी हैं, लेकिन अगेन ये चूंकि लाइव रिकॉर्ड हो रहा है तो इस तरह नहीं कहनी चाहिए, और मैं कहूंगा भी। तो बहरहाल मेरा पर्सनल यही रहा था कि वेरी सपोर्टिव, मतलब मैं आज भी अगर मैं मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, मैं कासिम भाई को तो मैं बहुत कम इस तरह फोन करता हूँ, लेकिन हसान भाई को कर लिया, या कभी उमैर भाई से हो जाती है, अपडेट ले लेता हूँ। तो इसीलिए अब मेरा नंबर भी है 9 to 5, आप मुझे, सॉरी 9 to 11 ऑस्ट्रेलियन ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम, आप मुझे कॉल करें, किसी भी किस्म की एडवाइस चाहिए होगी। अगर मैं ना दे सका, कल मैंने एक मुझे किसी भाई ने कांटेक्ट किया, उन्होंने मेरे से पूछा कि ईबे ऑस्ट्रेलिया के लिए पेयोनियर चल सकता है या नहीं। तो मैंने उन्हें ऑनेस्ट एक जवाब दिया, मैंने कहा भाई, मैं बजाय इसके कि मैं आपको गलत आंसर दूं, मैं आपको ये कहूंगा कि मुझे इसका नहीं पता, आप गूगल कर लें या जो एम्पावर्स की टीम है उनसे कांटेक्ट कर लें। तो आए बाय शाई नहीं करूंगा, जो पता होगा जरूर बताऊंगा, और अगर नहीं पता हो तो बता दूंगा कि मुझे नहीं पता। जी कासिम। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। जबरदस्त हो गया। अच्छा सफी, आपके ना ये चैट के अंदर लिंक आ जाएगा empowers.co/AUS ऑस्ट्रेलिया, राइट। इसको कंटेंट और कंटेंट एंड देन सब कंटेंट, वो सबका सब उस वाले लैंडिंग पेज पे लिखा हुआ है, तो उसको पढ़ के ही आपको इंसान एक फीलिंग आएगी कि मतलब कि इसके अंदर क्या है।
हसन भाई आप जरा काइंडली शेयर कर दीजिएगा empower.co/Australia। थैंक यू। ठीक हो गया। सैफी आपका कोई और क्वेश्चन तो नहीं? फिर अब्बास उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। आप नहीं, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। चलें, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, आप में से किसी को क्वेश्चन हो ना, आप हैंड रेज कर लीजिएगा। जी अब्बास भाई। अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले तो आई होप कि मेरी आवाज़ आ रही वालेकुम होगी। सलाम। जी आपकी आवाज बहुत क्लियर है। अच्छा, मैंने 3-4 पॉइंट्स नोट किए हैं जिस पे मैं बात करूंगा। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। मुझे लग रहा था कि मार्केट में बहुत बड़ा गैप है, बहुत सारे लोग ये काम करना चाहते हैं, एक पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया वो आए हुए हैं तो उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं, जैसे आपने कहा कि गोल्ड माइन में, लेकिन नॉलेज नहीं है, ट्रस्ट बहुत बड़ा इशू है, और वो चाहते हैं करना, लेकिन वो हम यहाँ पे कहते हैं कि बिल्कुल रैट रेस है। एक भाई ऑस्ट्रेलिया में भी है जो आपके साथ उसमें है, मैं खुद ऑस्ट्रेलिया में हूँ, तो उसकी बहुत ज़्यादा यहाँ पे कमी है। सबसे पहले तो नॉलेज ही नहीं है इस चीज़ की, बाकी चीज़ें बाद में आएंगी। तो उस नॉलेज को देना आप लोगों ने जैसे स्टेप लिया है, बहुत अच्छा है, रियली अप्रिशिएट कि पाकिस्तानी इस चीज़ में आए। हम यहाँ पे रह के बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं ये वाली चीज़ कि पड़ोसी मुल्कों के लोग बहुत ज़्यादा आगे हैं और पाकिस्तानी बहुत कम तादाद में, और जो हैं वो भी बस एक जॉब के एक सर्कल में फंसे हुए हैं और उससे आगे वो सोचते ही नहीं है। तो निकलना, काम करना तो एक सेकंड स्टेप है। तो इट्स रियली गुड, आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। और जिस तरह आपने कहा कि आपका दूसरों को एम्पावर करना, आपकी उसका कंपनी का नाम ही है, और आपका विजन बहुत बड़ा है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, जितना आपको पता है वो आप दूसरों को बता रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। अल्हम्दुलिल्लाह। जी। अच्छा, दूसरा ये कि जैसे मैंने ट्रस्ट की बात की कि लोगों को पाकिस्तान में ही पाकिस्तानियों को एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है, और जब हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं तो मुझे तो पता ही नहीं है कि स्क्रीन के उस तरफ कौन बंदा बैठा हुआ है। उसको मैं अपनी डिटेल, अगर जैसे अकाउंट बनाने की बात करते हैं, तो मैं अपनी डिटेल किस XYZ किस बंदे को शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आपको भी पता है इसमें पर्सनल डिटेल्स भी आपकी जाती हैं जब हम यहाँ पे काम करते हैं ईबे पे या अमेज़न के ऊपर, और किसी के साथ शेयर करते हैं, इवन आपके ग्रुप में भी अगर शेयर करते हैं किसी के साथ, तो वो ट्रस्ट का बहुत ज़्यादा एक फैक्टर इन्वॉल्व होता है। क्योंकि मैंने भी अपने कुछ कोशिश की है, लेकिन लोग हिचकिचाते हैं पाकिस्तानी ट्रस्ट करते हुए। इवन यहाँ पे अपने पाकिस्तानियों पे ट्रस्ट करते हुए हिचकिचाते हैं, तो एक बंदा जो कि पाकिस्तान में बैठा हुआ है और ना उसका फैमिली मेंबर है, ना कज़न है, ना कुछ है, तो उसका वो थोड़ा सा इशू आएगा। उसको आप देखिएगा किस तरह से उसको सॉर्ट किया जा सकता है। अच्छा, इसका आंसर मैं साथ ही कर दूं थोड़ा सा, मतलब आंसर क्या, मतलब शेयर कर लूं थोड़ा सा आपके साथ। अच्छा, इसमें ना बास भाई, हम ये जो चीज कह रहे हैं ना कि आपको खुद आप पहले इसके अंदर आ पाए, जरूरी नहीं है कि आगे आपने इसको आपने फुल टाइम करना है। कम से कम 6 मंथ्स आप इसको खुद करें ताकि ग्रिप हो जाए, समझ आ जाए, और आपको अपनी ना कहना टीम बनानी आ जाए आपको। अच्छा, दूसरी चीज, ये जो ट्रस्ट का जो सबसे मेन जो सोल्यूशन होता है ना, वो ये होता है कि आपकी अपनी फर्स्ट फैमिली आपके साथ काम कर रही है, राइट, और वो आप उन्हें एम्पावर कर रहे हो, ठीक है, वो अपनी जॉब्स भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ इस चीज को भी देख रहे हैं, जैसे कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं। अच्छा, थर्ड, कि अगर अपनी फर्स्ट फैमिली से कोई अवेलेबल नहीं है, बाकी लोग बिजी हैं या वो वाली चीजें कहते नहीं हो सकती, तो उसका उसका फिर सोल्यूशन ये होता है कि जो एम्पावर्स के ही जो कहते हैं स्टूडेंट्स हैं, जो हम से कहते हैं पास आउट हैं, या जिस बैच में आप थे उस बैच में जो आपके साथ लोग थे, आप उनके साथ मिलके काम कर सकते हैं। वहां पे भी ना ट्रस्ट का जो इशू है वो काफी हद तक सॉल्व होता है। अच्छा, इसके फिर एक और पॉइंट ये है कि जो एम्पावर्स की जो टीम है, जैसे उस्मान भाई हो गए, हेड ऑफिस की होगी टीम होगी, या उमैर भाई हैं, या जो भी हमारे इनक्यूबेटर्स हेड्स वगैरह हैं, तो हर किसी की नज़र में कोई 8, 10, 12, 14, 20, 25 इस तरह के हमारे स्टूडेंट्स होते हैं कि जो अच्छा काम कर रहे होते हैं, अच्छे होते हैं, और क्योंकि हमारी डेफिनेशन में ना ट्रस्ट बनता है दो चीजों से, राइट, क्या आप चीजों को आप कर लेंगे क्या। अगर मैं इसको कहूँ, यूं कहूँ कि करैक्टर एंड कॉम्पिटेंस, यानी कि एक बंदा है, वो है बहुत शरीफ
उसको काम करना नहीं आता, या वो चीजों को प्रॉपर हैंडल नहीं करता, या आपको जनरेट करके नहीं दे रहा, तो वो ट्रस्ट वर्दी नहीं है। तो हमारी डेफिनेशन क्या है कि जी ट्रस्ट वर्दी एक पर्सन जो है ना वो कॉम्पिटेंट और करेक्टर, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। जहाँ पे ट्रस्ट वर्दीनेस आ गई ना दोनों इंडिविजुअल्स के अंदर, तो वहां पे फिर बनेगा ट्रस्ट बनेगा। ट्रस्ट इज समथिंग इंटरपर्सनल लेवल पे। तो ये जो है ना कि आप इस इकोसिस्टम, इस बायोस्फीयर का आप जब हिस्सा बनते हैं, तो इसका हम बेसिकली जो ट्रस्ट का सोल्यूशन निकालने के लिए ना हम ये वाली चीज कह रहे होते हैं कि कम ज्वाइन लर्न, पहले तो खुद आप ये चीज बिल्ड करें, अगर आपसे चीज बिल्ड नहीं होती तो वी हैव दिस सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह। मैं थोड़ा सा आपको तफसील में जवाब दिया। जी, थैंक यू वेरी मच, आई गॉट योर पॉइंट। दूसरा जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे ज़्यादातर पाकिस्तानी जो मेरे मुशाहिदे में आए हैं, स्टूडेंट हैं या फिर इमिग्रेंट्स हैं। स्टूडेंट ने पढ़ना भी है, उसने अपनी फीस भी निकालनी है, अपने दूसरे मामलात भी देखने हैं, तो टाइम बहुत लिमिटेड होता है। और इसी तरह से इमिग्रेंट जो हैं वो ज़्यादातर फैमिलीज़ के साथ हैं, 9 to 5 जॉब करते हैं, उसके बाद बच्चों के साथ घर वार के दूसरे काम, तो टाइम बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है। तो जो दूसरा एस्पेक्ट है इसका कि वर्चुअल असिस्टेंट रख लिए जाएँ, इमिग्रेंट्स अपना अकाउंट खोलें और फिर वो वीए को दे दें। तो अगर आप वो वाली सर्विसेज भी ऑफर करते हैं, साइमल्टेनियसली जो आप कोर्स ऑफर कर रहे हैं, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मिशन तो ये है कि पाकिस्तानियों को एम्पावर करना और आगे लेके जाना, जिस तरह आपने भी बात की थी। तो इस वाले अगर हम रास्ते से जाएं तो वो तो भी हमारा मकसद पूरा होता नजर आता है मुझे तो। ऐसे और इस पे नवाज भाई, इसका ना असल में आप यूं कह लें कि इसका सक्सेस रेट ज्यादा बेहतर करने के लिए ना, यानी कि जो एक हमारा पिछला 3 साल का जो एक्सपीरियंस है, उसमें ये कि अगर आप खुद पहले ईवे के ऊपर स्किल्ड होंगे ना, फिर आप ना अपने वीए से बड़ा अच्छा काम ले सकते हैं, और आपको पता है चीज कैसे चल रही है और क्या चीज हो रही है। आप खुद बिजी हैं तो हमारी जो भाभी हैं उनको सिखाएं, राइट। अगर वो भी बिजी हैं तो आप मिलजुल के ना कहते हैं कुछ टाइम निकालें। अच्छा, आपको ना मैं एक चीज बताता हूँ। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना बाहर, राइट, और इमिग्रेंट्स, दे हैव द टाइम। सिर्फ ना चीजों को कहते हैं प्रायोरिटी देनी है। आपको मैं एक चीज बताता हूँ, इस वक्त जो दुनिया का इस वक्त जो फास्टेस्ट, यानी कि जिस बंदे की वेल्थ में इजाफा हो रहा है, और जनाब वो इस वक्त मतलब हमारे जेरों को उस बंदे ने चेंज करके रख दिया है, एलन मस्क। अब वो खुद मुंह से कहते हैं मैं 16 घंटे काम करता हूँ। मैं ना कहते हैं उस लाइफ में नहीं हूँ कि मैंने 8 घंटे जॉब की, उसके बाद फिर मैं जिम चला गया या फैमिली के साथ बैठ गया। बिल्कुल वो एक अच्छी चीज है। उसको ना जो हमारे 186 घंटे होते हैं ना एक वीक के अंदर, फैमिली टाइम बाकी सब चीजें हम उसके मुताबिक एडजस्ट करें हम। जो है ना कहते हैं अगर आपने फॉर्चून्स बनानी है, उसके लिए तो स्ट्रेच करना पड़ेगा अपने आप को। आपको स्टार्ट में 12 घंटे देने पड़ेंगे, यानी कि 8 घंटे जॉब के हो गए, उसके बाद मजीद टाइम आप 4 घंटे डेली, 3 घंटे नहीं दे सकते, लेकिन कुछ ना कुछ देना शुरू करते हैं। लेकिन जितना ज्यादा बेहतर आप टाइम देंगे, उतनी जल्दी चीजें ना कहते हैं ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। अब ये वीए वाला काम बहुत अच्छा है, बहुत जरूरी है। हम तो कह रहे हैं कि इकोसिस्टम बिल्ड होगा, लेकिन इसको अगर जबरदस्त अंदाज से लॉन्ग टर्म आपने लेके चलना है, उसके लिए जरूरी है यू मस्ट नो व्हाट इज वे हाउ टू डू वर्क ऑन इट। और फर्स्ट फैमिली को आप इंगेज करें। फर्स्ट फैमिली नहीं हो सकती, सेकंड फैमिली, आई मीन कजन्स वगैरह हो गए, राइट। इस तरीके से आप चलेंगे तो ये ट्रस्ट वाला इशू भी सॉल्व है। और बीए से बिल्कुल काम लेना है, लेकिन पहले आप खुद सीखें, उसके बगैर वो वाला मजा नहीं आएगा। आप ज्यादा लंबा से लेके चल नहीं सकेंगे। जो मैंने एक एक्सपीरियंस देखा ना, आप ज्यादा अरसा लंबा से लेके चल नहीं सकेंगे। ठीक है, मैं आपकी कासिम भाई, ओपिनियन के रिस्पेक्ट करता हूँ। जी प्लीज बोलिए, आप जो भी भाई बोल रहे थे। सॉरी, मैं थोड़ा सा ना जरूर यहाँ इनपुट देना चाहूंगा, सॉरी। थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ, मुझे चूंकि थोड़ा सा शौक है इन चीजों का, तो उसका एग्जांपल दे के आता हूँ। ये जो टर्बो फैन इंजन होता है ना, जो बड़े जहाज होते हैं, उनमें एक टर्म यूज की जाती है, सेल्फ सस्टेनेबल उसके आरपीएम। यानी कि वो जब इंजन स्टार्ट होता है ना, तो जब तक वो 3000 आरपीएम पे नहीं आता ना, उसको वो उस पर लोड नहीं डालते। यानी कि जहाज टारमेक पे खड़ा रहता है, उसमें फर्दर मूवमेंट नहीं होती जहाज की, ठीक है।
तो उसी एग्जांपल को मैं ना आपके अपने बिजनेस पे दूंगा कि आपका जो बिजनेस है, मैं इन भाई के रिस्पॉन्स में बात कर रहा हूँ कि जब तक वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो जाता ना, आप उस वक्त तक बीच में वीए नहीं डालें, वरना आपको नुकसान होगा और आप कहेंगे ये काम ही खराब है। काम खराब नहीं है, आपने उसको वार्म अप ही नहीं होने दिया। जब वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा और फिर आप कहेंगे यार इट हैज नाउ बिकम अ प्रोसेस, तो आप उस प्रोसेस में फिर और रिसोर्सेज डालें और उसको फर्दर इंक्रीज करें। क्योंकि जब आप वीए डालेंगे, वीए कम्स एट अ कॉस्ट। वो कॉस्ट कहाँ से आएगी? या तो आप अपने आउट ऑफ पॉकेट होगा, या अगेन बिजनेस की जो मंथली अर्निंग है, फॉर एग्जांपल वो $2000 हो चुकी हुई है पर मंथ, तो अब आप उसमें से 500 जितने भी हैं डॉलर, वो आप उसको दे दें वर्चुअल असिस्टेंट को, और दे विल मैनेज इट व्हाइल यू आर स्लीपिंग, ठीक है? बट Yes. नॉट अंटिल एट दैट पॉइंट, नॉट बिफोर दैट पॉइंट। बिल्कुल उस्मान भाई, आवाज भी एक तो ये उस्मान भाई वाला ये वाला कहते हैं आगे पॉइंट के सेल्फ कहते हैं सफिशिएंट वाला। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं बिजी हूँ लेकिन मैं फिर भी करना चाहता हूँ, तो आप यू कैन ऑलवेज कांटेक्ट उस्मान भाई, यू कैन ऑलवेज कांटेक्ट हसान भाई, यानी कि जो हमारा कहते हैं व्हाट्सएप नंबर है। हमारे कुछ करीबी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो हाई एथिक्स में होते हैं, जो बड़े रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हम उनको आपकी तरफ रेफर कर सकते हैं। लेकिन आइडियल ये होगा, बेहतरीन ये होगा कि आप पहले खुद सीखें और पहले खुद एटलीस्ट 180 डेज आप खुद इसके ऊपर काम करें। Otherwise, we have people we can refer them to you. जी ठीक है, आप दोनों की ओपिनियन की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे जो लगता है, मेरा ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि आप अगर खुद ट्रेन नहीं, और आपने जो टाइम बताया 4-5 शायद हफ्ते या महीने जो भी है, आपको उस पर आते आते, वो रूटीन में आते आते टाइम लग जाएगा और एफर्ट लगेगी। इंस्टेड के एक वीए जो है, जो कि एक स्पेशलिस्ट है, उसको पता है कि काम कैसे होना है, आप उसको ये ना, आप उसको सैलरी पे ना रखें, आप उसको उसके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं कि भाई अगर तुम 200 कमाओगे एक वीक का, परसेंटेज तो 100 तुम्हारा होगा और 100 मेरा होगा, तो मेरी आउट ऑफ पॉकेट कुछ नहीं जा रहा, मेरा रिस्क मिनिमम हो गया है, और उसकी भी जेब से कुछ नहीं जा रहा, वो भी अपनी जान लगाएगा। मेरा ये ओपिनियन है, गलत भी हो नहीं, सकता है, लेकिन मैं ये एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल तो सही ठीक है, ऐसे ऐसे ठीक है। ऐसे भी किया जा सकता है, और और बिल्कुल सही। हाँ, मैंने बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट किया था अभी 5-6-7 महीने पहले, और मैंने जिस मॉडल पे मैं बात कर रहा हूँ, मैंने उससे स्टार्ट किया, मुझे लगा कि मुझे फ़ायदा हुआ है। और इसी तरह से जो मेरे जैसे दूसरे लोग हैं जिनको एबीसी तक ही पता है ईबे का या दूसरी चीज़ों का, उनके लिए मुझे लगता है कि ये वाला मॉडल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो बेनिफिशियल ज़्यादा रहेगा, कंसिडरिंग ऑल द पैरामीटर्स, और जो यहाँ पे माहौल है जिस तरह का ऑस्ट्रेलिया में, आपकी लाइफ बिजी है, सब कुछ उसको देखते हुए। मेरा ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन है, माजरत चाहूंगा नहीं 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 गलत हुआ तो। नहीं, हाँ बस। आपके आपका ये ओपिनियन बिल्कुल ठीक है। हमने ना बात की है, एक है आइडियल और एक है कि हाँ ठीक है, राइट। तो आइडियल वो है, और बाकी ये जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। उसमें तो हम ये भी कह रहे हैं कि अगर आपको मतलब ऐसी कोई हो जरूरत, तो हमारे पास अच्छे स्टूडेंट्स हमारे जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो एथिकल स्ट्रांग होते हैं, वो हमारे पास होते हैं। आप बिल्कुल कहते हैं रब्ता करें। जी सही है। बस लास्ट पॉइंट मेरा यही है कि जी, कोई इस तरह का एक डेडिकेटेड एक ग्रुप बना दिया जाए, जिसको भी कोई क्वेश्चन होता है, जैसे अभी आपने मुझे चीज़ें बताई हैं सारी, इसमें जो आपने डिस्कस किया है, मैं उस पर अपनी थोड़ी सी रिसर्च और करूंगा, 5-6 सवाल और निकलेंगे मेरे उस चीज़ों से, वो मैं किससे पूछूं, इस सेशन का इंतज़ार करूं, या कोई इस हाँ तरह जी, का कोई ग्रुप हो हाँ जिसमें पूछूं हाँ जी, और उसका आंसर मिल जाए। इस तरह से उसमें ये बहुत है सारे कि लोग और भी होंगे जी, जो ये सोच रहे होंगे, हाँ वो जी, काम करेंगे। उसमें यह है कि चूंकि आजकल हमारा यानी कि ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये वाली कहते हैं मूवमेंट खड़ी करना, ये हमारा कहते हैं मेजर फोकस है। तो आप उस्मान भाई से डायरेक्टली व्हाट्सएप करके मतलब आप अपनी कहते हैं एक अपॉइंटमेंट कर लें, आप दोनों एक टाइम बनाए और आप इन्हें कॉल कर लें। अगर उस्मान भाई किसी दिन बिजी हैं, या आपको लगता है कि उस्मान भाई से बात होगी, या आप मजीद भी आपने किसी से आपने बात करनी है, तो हमारे ये जो व्हाट्सएप नंबर्स हैं ये अभी चैट के अंदर अवेलेबल हैं। आप यहाँ से आप कहते हैं सेव कर लें अपने पास। प्रेफरेबली उस्मान भाई से बात कर लें, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया में। इसके अलावा
empowers.co/group, ये एम्पावर्स का फेसबुक ग्रुप है, अगर आपने नहीं ज्वाइन किया हुआ, यहाँ पे भी आप अगर कहते हैं पोस्ट करेंगे और तो आपको यहाँ पर भी कहते हैं आंसर मिलेगा। ठीक हो गया। और इसके अलावा यानी कि मेरा जो मैसेंजर है कासिम सना नाम है, इसके मैसेंजर पे जो भी मैसेजेस आते हैं, मेरी कोशिश होती है कि उसमें 48 आवर्स या 24 आवर्स के अंदर जो भी मैसेजेस हैं मैं उनका आंसर कर दूं उसको। जी बिल्कुल ठीक है। और उस्मान भाई से ज़रूर मैं रब्ता करूंगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ही है, और मेरा भी मिशन है कि पाकिस्तानियों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावर किया जाए। ये एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, बहुत अच्छा है। तो इसके थ्रू हम जो वहाँ पे लोग हैं, बेरोजगारी बहुत है, यहाँ पे भी लोग काम करना चाहते हैं लेकिन कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो इंशाल्लाह एक कोलैबोरेशन करके इसको आगे बढ़ाएंगे। और थैंक यू अगेन, एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आपने ये शुरू किया। जज़ाकल्लाह, आपकी बातों से हमें कहते हैं मजीद हौसला मिला और हमें बहुत अच्छा लगा। और इंशाल्लाह अभी भी इन टच। आप बस उस्मान भाई का नंबर अभी सेव करके ना अभी कहते मैसेज भेज दीजिएगा ताकि आप कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हो जाए आपके। जी थैंक यू। बहुत इसमें मैं एक और फर्दर पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट हम ऐड करना चाहूंगा, वो ये है कि हमारे जितने भी ऑस्ट्रेलिया के हद तक जितने भी बैचेस होते हैं, उसमें हमारे जो प्रीवियस बैचेस के स्टूडेंट होते हैं वो भी ज्वाइन करते हैं। सो ये भी आपको एक फर्दर एक जो होता है ना सपोर्टिव एक होता है कि आपको कहेंगे यार पता नहीं उन्होंने लास्ट टाइम क्या पढ़ाया, उनका क्या हाल हुआ था, पता नहीं हम उनको भूल गए हैं। नहीं, दे आर ऑलवेज इन टच। हर बैच का एक अलग से ग्रुप होता है, वो उस पे उनको हर किस्म की क्वेरीज उनकी आंसर की जाती हैं। और बैच खत्म होने के बाद, नॉलेज इम्पार्ट होने के बाद हमारा उनसे रिश्ता खत्म नहीं हो जाता है, वी आर ऑलवेज इन टच। तो इट becomes a community, और फिर we always work towards the same goal. बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। और आपने वैसे बात भी, अगर आपके पास कोई रेडिली अवेलेबल अकाउंट्स ऑस्ट्रेलिया हैं, इनसे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा अगर इनके पास कोई स्लॉट होगी तो। मतलब ही इज अ जैम गाय माशाल्लाह। वैसे तो मतलब बहुत बड़ी कम्युनिटी है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उमैर भाई तो भी चूंकि प्रेजेंट बैठे हैं, तो इस वजह से मैंने कहा आपको मैं ये चीज बता दूं, आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं अपने अकाउंट्स मैनेज करवाने के लिए। ठीक है ना? जी वी हैव जरूर, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चले अगर किसी और का कोई और पॉइंट नहीं है तो मैं मियां उमर रहमान, उमर भाई आपका जरा हम थोड़ा सा कहते हैं, थोड़ा सा नहीं बल्कि एक पूरा थैंक यू बोलना चाहेंगे कि आप, हमारी टीम ने आपके साथ कांटेक्ट किया और आपने जहाँ तक पॉसिबल था आपने इसको कहते हैं शॉर्ट आउट्स दिया आपने, जिस कहते हैं फेसबुक ग्रुप में आप थे या जिस आप पेज में थे, उसके लिए आपका कहते हैं बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस हवाले से अगर कुछ कहना चाहें काइंडली। जी सबसे पहले तो आपका थैंक यू कि आपने हम अप्रोच किया ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी को, क्योंकि वही सर जितनी सारी बातें थी वो सारी पहले हो चुकी हैं, जो सबने वही मेन पॉइंट्स यही थे जो सबने डिस्कस किए हैं। तो इंशाल्लाह गोल यही है कि हम सबसे पहले खुद स्किल गेन करें, फिर आगे दूसरों को मोटिवेट करें और उनको डिलीवर करें। तो इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू विद दिस। बाकी अल्लाह का नाम लेके शुरू करें, अल्लाह खैर करें इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मियां उमर रहमान आपका। और बुशरा कलाम, मैंने देखा था उन्होंने ज्वाइन किया है लेकिन शायद वो फिर लीव करके शी इज एट हज। मेरी उनसे इससे पहले बात नहीं हुई, बट मेरी टीम ने ना कहते मुझे बताया था कि बुशरा कलाम जो है उनके साथ जैसे उनका ऐसी मतलब किसी ग्रुप की वो एडमिन है, उनके साथ बातचीत हुई तो उन्होंने अपने ग्रुप में भी यानी कि काफ़ी शॉर्ट आउट्स दिए और उन्होंने क्या कहते हैं मतलब जो कुछ उनकी उनकी कैपेसिटी में था कि लोगों की एम्पावरमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये मैं कहते हैं मैसेज पहुंचाया जाए, तो उन्होंने बोली एक्टिविटी की। शी इज़ एट हज, मे बी उस वजह से शायद वो लीव कर गई, तो उनकी गैर मौजूदगी में हम उनका बहुत ज़्यादा कहते हैं शुक्रिया अदा करते हैं। और बाकी उस्मान भाई, उमैर भाई, अनवर खान, आप, हसान, हिरा, ये जो सारी हमारी टीम है जिन्होंने ये सारी एफर्ट की ये कहते हैं समिट कंडक्ट करने के लिए, आप सबका कहते हैं बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप लोग कहते हैं कांटेक्ट में रहिएगा। एम्पावर्स का यूट्यूब चैनल, एम्पावर्स का कहते हैं फेसबुक ग्रुप, इनको आप कहते हैं जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको रूहानी, ज़हनी, जज्बाती और जिस्मानी सेहत अता करे। अल्लाह हाफिज़।